मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन मैं देखा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी बिजनेस करने आता है इंडियन सिस्टम में 99% कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है दूसरा कंपनी में। मतलब आप जो प्रोडक्ट लेके बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट दूसरा कंपनी में भी अवेलेबल है। यस और नो? होता है तो आप जो प्रोडक्ट लेके बिजनेस कर रहे हैं वो लोकल शॉप में भी मिलता है। यस और नो? रिस्पॉन्स होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट लेके करते हैं दूसरा नेटवर्किंग कंपनी भी वो लेके प्रोडक्ट लेके बिजनेस करता है। सिर्फ क्या होता है, 2 लैपटॉप लेके बिजनेस प्लान में बैठ जाता है, कंपनी खुल जाता है। एक एक बिजनेस प्लान में एक एक इनकम का आइडिया देता है। ऐसा ही होता है ना? आप ये प्लान देखेगा तो वो प्लान देखेगा, चीज ऐसा ही है। बट फर्स्ट टाइम इन दिस प्लेटफॉर्म एक कंपनी विद ए न्यू सोच और भावना लेके आया है। क्या भावना लेके आया? ये हम लोग 100 साल का जिंदगी आदमी को देगा एंड हर आदमी को 1 साल के अंदर करोड़पति भी बनाएगा। यानी हेल्थ प्लस वेल्थ। हेल्थ आपको ऐसा होगा जो चीज आप 24 आवर्स इन ए डे, 7 डेज इन ए वीक एंड 365 डेज इन ए ईयर कैरी करता है। यस और नो? लेकिन आज हेल्थ का कंडीशन क्या है? हेल्थ का कंडीशन के बारे में कोई आइडिया है? इंडिया में हेल्थ का कंडीशन नहीं, सारा वर्ल्ड में जितना आदमी है हर आदमी बीमारी है। 135 करोड़ पॉपुलेशन बीमारी है। क्या क्या बीमारी चलता है? नंबर 1 बीमारी ब्लड प्रेशर, हर घर का समस्या है कि नहीं? यस और नो? ब्लड शुगर? यस और नो? आर्थराइटिस, हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस। कितना बीमारी का है? तो टोटल नंबर ऑफ बीमारी है मोर देन 8000। ये बात हम लोग जानते हैं तो? यस और नो? आप दुनिया के एक डॉक्टर बोलिए जो आपको किसी एक बीमारी को ठीक कर सकेगा। नॉट ओनली इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में कोई डॉक्टर है आपको बीमारी को ठीक कर सकेगा? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ऊंचा होना चाहिए ना? तो ये बीमारी का, ये एसिडिटी गैस का बीमारी भी कोई डॉक्टर ठीक कर सकेगा? बड़ा बड़ा तो छोड़ दीजिए, छोटा छोटा हम नहीं बोलते कैंसर बीमारी, छोटा से छोटा बीमारी भी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकेगा। अभी बात होता है ये जो मेडिकल इंडस्ट्री फेलियर हो गया, तो इसी जायगा में लास्ट 70 इयर्स बहुत सारा न्यूट्रिशिटिकल कंपनी आया, स्पेशली अमेरिका से। ये सुनो, सुनोस्तान कभी किसी के लिए कोई चीज का अभाव नहीं होता है। आप दुनिया में नहीं रहेगा तो कोई ना कोई वो स्थान ले लेगा। यही तो नियम है प्रकृति का। प्रकृति का यही तो नियम है। तो जब मेडिसिन इंडस्ट्री टोटल फेलियर हो गया, उसी जगह में कौन सा इंडस्ट्री आ गया? न्यूट्रिशिटिकल इंडस्ट्री आ गया। लेकिन क्वेश्चन है, न्यूट्रिशिटिकल इंडस्ट्री की अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है? यस और नो? पार्शियली यस, पार्शियली नो। कुछ इंडस्ट्री है थोड़ा कुछ काम किया है, लेकिन प्रीडोमिनेटली फेलियर है। इंडियन सर्कमस्टेंसेस में क्या है, इंडिया में जो बिजनेसमैन आता है उनका विजन बहुत नैरो होता है। वो बिजनेस प्लान लेके काम करता है, नॉट प्रोडक्ट लेके काम करता है। वो क्या करता है, 20-25 आदमी को इनकम आना चाहिए, ऐसा एक प्लान बना देता है। मार्केट में खिलाने के लिए वो प्लान फेंक देता है, 2-4 प्रोडक्ट लेके आ जाता है, 50-100 प्रोडक्ट लेके आ जाता है। आदमी को प्लान दिखा के काम करता है,
लेकिन उसको पीछे में कोई फिलोसफी और थॉट प्रोसेस और रिसर्च नहीं है। ये चीज आप मानते हैं? यस और नो? इसलिए टोटल नेटवर्किंग इंडस्ट्री का ऊपर पॉपुलेशन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ये चीज आप लोग फेस करते हैं मार्केट में? यस और नो? फर्स्ट टाइम एक कंपनी आया विथ ए नया सोच, नया थॉट प्रोसेस, विथ इनॉर्मस नॉलेज लेके एक कंपनी बिजनेस में आया जो हर आदमी का निरोग होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, आपको पास कोई बीमारी नहीं रहेगा एंड 100 साल जिंदगी जिएगा। ये कैसा आइडिया है? बहुत ही वंडरफुल आइडिया है। ये थॉट प्रोसेस लेके इंडिया में कोई बिजनेसमैन आया है अभी तक? टाटा अंबानी को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा कोई बिजनेस आया है? फर्स्ट टाइम इन इंडिया कंपनी है जो इंडियन आयुर्वेदिक साइंस जो 5000 साल का पुराना जो बैकग्राउंड है उसको लेके काम कर रहा है। इंडियन आयुर्वेदिक साइंस ये एलोपैथी जो बीमारी है, जो यूरोप एंड मेडिकल अमेरिका में जो मेडिकल अथॉरिटी है वो कोई बीमारी को बीमारी ही नहीं मानता है। ये बोलते हैं ये ड्रामाबाजी चल रहा है इंटर वर्ल्ड में। इंडियन आयुर्वेदिक साइंस आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको इज्जत भी नहीं मिला है। ये तो हम लोग जानते हैं ना, बहुत नया नया बीमारी आ गया तो हम लोगों को चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर आके पूरा चीज एक्सप्लेन करेगा ये हेल्थ का बारे में। हम थोड़ा बैकग्राउंड बोलता है, ये पॉलिटिक्स करके इंडियन आयुर्वेदिक साइंस वाज नेवर ए पॉपुलर साइंस। फियोना कंपनी इंडियन आयुर्वेदिक साइंस को बिलीव किया है, जो हर बीमारी को ठीक कर सकेगा उनको साथ ब्लू जोन साइंस का मिक्सिंग किया। ब्लू जोन साइंस क्या है? वर्ल्ड में 5 स्पॉट है जहां पर आदमी बिना दवाई से 100 साल से ज्यादा जीता है, सेंचुरी लाइफ गारंटेड है। इस घर में जितना एसोसिएट है इन लोगों को हम बोलता है फॉर्चूनेट एसोसिएट ऑफ योर। आप लोग फॉर्चूनेट है तो आप लोग दूसरा एसोसिएट को कौन सा लैंग्वेज में बात करेगा? आपका नाम सर क्या है? हम आपको अगर बताएगा, आपको इंट्रोडक्शन करेगा तो आप बोलेगा फॉर्चूनेट एसोसिएट ऑफ फियोना मिस्टर नागेंद्र प्रसाद को बुला लीजिए। ये कल्चर हम लोगों को डेवलप होना चाहिए ही चाहिए। आपका नाम क्या है? बैठिए सर, आपका नाम क्या है? समझ में नहीं है पूरा। ब्रिजवासी पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान का माफी भारद्वाज, ब्रिजवासी भारद्वाज। तो आपको अगर हम बुलाएगा तो क्या कौन सा लैंग्वेज में बताएगा? फॉर्चूनेट फियोना एसोसिएट, लाकी फियोना, फॉर्चूनेट एंड लाकी फियोना एसोसिएट। ये बात डुप्लीकेट कर सकेगा? अभी आप लोग बोलेगा क्यों आप लोग फॉर्चूनेट है, लाकी है। लकी क्यों है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए तो। व्हाई यू आर लकी एंड फॉर्चूनेट? आइए, आपको बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएगा। आप क्यों लकी है फियोना प्लेटफॉर्म में आके? व्हाई यू आर लकी? आपका नाम? फॉर्चूनेट फियोना एसोसिएट मिस्टर दौलत राम। उनको बात सुनिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग। नाम दौलत राम सैनी है और रहने वाला मैं हिमाचल का हूँ। हम फियोना में क्यों लकी हैं, सबसे पहले मुझे जानना चाहेंगे। मैं अपना थोड़ा मेरे बारे में बता दूँ। मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी इंडस्ट्री में ये कहते हुए नहीं सुना कि कंपनी का जो एक एमडी है जिसने प्रोडक्ट बनाया है वो आपको आगे सिखाएगा। बहुत सारी कंपनी के एमडीज हैं, उनको नॉलेज तो है इंडस्ट्री के साथ, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें भाग्यशाली ज़्यादा हैं कि हमें जो सिखाने वाले मेंटर्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन करा, खुद बनाया। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ये बात के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि सौभाग्य आदमी को उन लोगों से मिलता है जो सौभाग्यशाली होते हैं।
तो हमारे जो मेंटर हैं, हमारे पात्रता मेंटर हैं, हमारे जो सुनील कुमार धारा जी हैं, वो हमारे लिए इतने, मैं क्या कह सकता हूँ उनके लिए कि जिन लोगों को बहुत क्रिटिकल इलनेस था वो एक प्रोडक्ट को यूज़ करके ठीक हुए सर। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है वो हमारे एक सप्लीमेंट से ठीक हो रहा है। तो इसलिए और एक बात बोल, हाँ, आप फॉर्चुनेट क्यों है बताइए सर। हम इसलिए फॉर्चुनेट है कि हम लोग बोलिए बोलिए। हम इसलिए फॉर्चुनेट है कि सर हम लोग ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं जो लोगों की हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। और बोलिए, दिल से बोलिए सर हम लोग इसलिए इज्जत का बात, और इज्जत का बात एक होना चाहिए। सर हम लोग यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे सच्चे से काम कर रहे हैं और करेंगे जो मार्केट के अंदर ओनली आपके हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं सर। सेकंड पार्ट जो हमारा हेल्थ का आता है, तो दैट्स वाई सर। आपको ये जो फियोना का ये जो विटामिन, ये प्रोडक्ट कोई आयुर्वेदिक शॉप में मिलता है? नहीं सर, हाँ? नहीं मिलता है? नो सर, कोई आयुर्वेदिक, नहीं मिलता। कोई सुपरमार्केट, नो 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 कोई मॉल, नहीं मिलता। कोई दुकान, नो सर, इंडिया का कॉस्टली शॉप, नो सर, इंडिया का गरीब शॉप, नो सर, कोई नेटवर्किंग कंपनी का पास? नो सर। तो ये प्रोडक्ट क्या है? फॉर्चुनेट है कि नहीं? यस एंड ये मोनोपोली प्रोडक्ट है। क्या है? मोनोपोली। 100 करोड़ का आबादी इंडिया में है, तो 125 करोड़। अगर विटामिन खरीदने में आएगा, उसके पास नॉलेज हो जाएगा, वो कहाँ पर आएगा? फियोना के पास, फियोना का फॉर्चुनेट एसोसिएट के पास। तो मार्केट हमारा है सर। हमारा है। सबसे बड़ा बात क्या है जानता है? आदमी कभी मेहनत से कमाता नहीं, आदमी मौका एंड माहौल से कमाता है। आप लोगों का पास मौका भी है, माहौल भी है। क्योंकि रेल में चलना है तो अंबानी आपको रेल नहीं देता है, टाटा आपको रेल नहीं देता है, इंडियन रेलवे में ही चलना पड़ेगा। विटामिन अगर खाना है, 100 साल का जिंदगी अभी मिलना है, बीमारी मुक्त अगर होना है तो आना है कहाँ? फॉर्चुनेट फियोना एसोसिएट को पास ही आना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन बात क्या है, हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज जब ऑर्डिनरी वे से आता है तब हम लोग समझते नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। समझ में आ रहा है? दुनिया में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ऑलवेज ऑर्डिनरी वे से आता है। आप एग्जांपल दे सकेगा? आपको सबसे कॉस्टली चीज सबसे ऑर्डिनरी वे से मिला है, कौन दे सकेगा? आप बता सकेगा? आपको मिल रहा है, हम लोग सभी को मिल रहा है। दुनिया में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपको ऑर्डिनरी वे से मिला है। अभी तो बिल साफ नहीं हुआ, बैठिए, कौन बताएगा? अभी तो बिल साफ नहीं है, इसको पॉलिश करना पड़ेगा। मीन्स इधर में जो मोलेस्ट, ये इधर में जो गंदगी है ना, ये अभी तक साफ नहीं हुआ। ये और ये जिस दिन एक हो जाएगा, अब 6 महीने के अंदर करो मोदी भाई। आप बोलिए कौन बोल सकेगा? उनको मेरा तरफ से इंस्टेंट प्राइज मेरे जेब में जो है दे देगा। तो कोई नहीं है। दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ऑर्डिनरी वे से मिल रहा है। आप बोलेगा, आप लोग हंसेगा, बोले ये क्या बात है? सनलाइट पैदा होने से ही आपको मिल रहा है, यस और नो? अगर ऑक्सीजन एंड सनलाइट नहीं रहेगा, हम लोग दुनिया में रहेगा? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? आप बोल सकेगा सन को सब्स्टिट्यूट हम निकाल दिया? ये आंवला जूस है, दूसरा कंपनी के पास आंवला जूस है, आपको पास सनलाइट है, दूसरे को पास क्या है? सन का कोई सब्स्टिट्यूट है?
तो आप लकी है तो आप फॉर्चुनेट है तो ऐसा ऐसा आदमी ठीक हो रहा है, ये लगता है ये सबसे बड़ा वंडरफुल चीज फियोना का प्लेटफॉर्म में हो रहा है। आपको एग्जांपल क्या देगा, एक 22 साल का लड़का सुसाइड करने में गया है। सुमित सर का पास, मोन्टू सर का पास वो वीडियो है। सुसाइड में फेलियर हो गया लेकिन वो कोमा में चला गया। उड़ीसा का एक आदमी 2 साल हॉस्पिटल में जूझ रहा था, 2 साल। एंड उसको गले के साथ एक ये भी है, थैली भी लगा दिया, क्योंकि उसको ये जो लंग्स सर क्या टेक्निकल टर्म वो सुमित सर बता सकेगा प्रॉपर्ली, वो ठीक से बंद नहीं होता है, वो जो खाना खाता है वो निकल जाता है। उसको पिताजी और माताजी जब डॉक्टर बोल दिया केस एकदम हम लोगों का हाथ का बाहर, वो लोग झाड़ लेके जाइए। उसको पिताजी माताजी को नींद भी नहीं आता है, क्योंकि 24 आवर्स जो 22 ईयर्स लड़का को सामने में उसको बैठने पड़ता है, क्योंकि जब इधर ये भर जाएगा उसको वो क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज ये मर जाएगा। विटामिन्स खाने के बाद विदिन 2 मंथ नाउ वो अभी उसको सेंस आ गया, नाउ कोमा से भी निकल गया, एंड नाउ ही कैन एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। दिस इज मिरेकल और नॉट? ऐसा 1000 एग्जाम्पल है, आप लोग देखेगा, आप लोग दिमाग खराब हो जाएगा ये क्या काम कर रहा है फियोना कंपनी। पूरा टेक्निकल चीज डॉक्टर बने सुमित धरन ने बताएगा, हम थोड़ा ऐसा ऐसा बता रहा है जो देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। ये चीज टेलीविजन में आना चाहिए, ये चीज मीडिया में आना चाहिए, ये सब नो। तो यही है फियोना का कमाल। फियोना का जो प्रोडक्ट है ये विटामिन, ये आपको जिंदगी में पूरा बीमारी फ्री कर देगा, आपको भी सहन सकेगा। ये आपको बच्चा तरफ से मर रहा है, आपको अच्छा लगेगा? आपको बेटा मर रहा है, आपको बेटी मर रहा है, आपको वाइफ जा रहा है, आपको पिताजी माताजी दुनिया से छोड़ के चला जा रहा है, कैन यू एबल टू बियर दिस पेन? यस और नो? फियोना का पास आ जाएगा, ये सिचुएशन को भी नहीं होगा। लता मंगेशकर का नाम तो सारा दुनिया ही जानता है, 750 करोड़ आदमी जानता है दुनिया में। उसको लास्ट लाइफ का सिचुएशन वो क्या लिखा जानता है, जे मेरा पास सोने का पलंग है, सोने के लिए सोना का पलंग है, लेकिन मैं आज हम सोता है हॉस्पिटल का बेड में। मेरा पास दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी है, कॉस्टलीस्ट कार आई कैन है, बट आज हम एम्बुलेंस में जाते हैं। मैं दुनिया में किसी 5 स्टार होटल का सबसे कॉस्टलीस्ट फूड खा सकता है, लेकिन सलाइन वाटर खा रहा है। मेरा सिग्नेचर के लिए, मैं हमको देखने के लिए करोड़ों आदमी का भीड़ लग जाता है। आज हम अकेला है, कोई हमारा साथ मुलाकात करने में भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है? That extraordinary thing आपको पास है, 100 साल से ज्यादा 120 साल तक जिएगा, एंड दुनिया से जब इधर से उधर चलाएगा किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे हम लोग महामृत्युंजय मंत्र जब जपता है, उधर में बोलता है, वो मंत्र स्टार्ट होने का पहले वो होता है एक बात। क्या बात होता है? जो पुण्यवान आदमी है दुनिया से जब इधर से उधर जाता है, जब गाछ का पत्ता ही जब एक पत्ता झड़ जाता है और एक फॉल ड्रॉप आउट होता है, किसी का पेन होता है। आप जब इस दुनिया से उस दुनिया जाएगा, आपको कुछ पेनलेस डेथ होगा, एंड आफ्टर हैविंग कंप्लीशन ऑफ फुल लाइफ 120 इयर्स, क्योंकि एक सेलुलर लेवल के एक सेल का आयु होता है 120 इयर्स। समझ में आ रहा है? yes. तो दैट इज विटामिन्स। ये प्रोडक्ट बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा चीज याद रहने का जरूरत नहीं है। इज इट ए गुड न्यूज और ए बैड न्यूज? गुड न्यूज। इट इज फटाफटी न्यूज।
फैंटास्टिक न्यूज, ये बोलना चाहिए तो। एक जबरदस्त न्यूज, कौन कौन बोलेगा जबरदस्त न्यूज? पीछे से आवाज नहीं आता है, चुपचाप ऐसा बैठा है। जबरदस्त न्यूज तो उधर से बोलिए, जबरदस्त न्यूज तो। ये बिजनेस का फॉर्मूला क्या है सक्सेस होने के लिए? हम लोग बहुत कुछ किताब में पढ़ते हैं, हम तो 25 साल पढ़ाई किए, पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट बना। इंडिया में हर घर में इंजीनियर मिलता है, डॉक्टर मिलता है, लॉयर मिलता है तो लेकिन अकाउंटेंट मिलता है नहीं। आज का दिन में भी एक अकाउंटेंट ढूंढने में आपको इस मोहल्ला से उस मोहल्ला जाना पड़ता है, ये सुन लो। लेकिन कोई चीज हमारा दिमाग में अभी तक है, जैसे 7-8 से जियोमेट्री सीखा, कोई याद में है किसी का? आप लोग जियोमेट्री याद कर सकेगा? अलजेब्रा सीखा है तो सब? ये सुन लो, क्लास 6-7 से अलजेब्रा आता है ना, देन त्रिकोणमिति आता है, हिस्ट्री पढ़ता है, जियोग्राफी पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। ऐसा कौन सा चीज आपको दिमाग याद है? अभी बोलिए, कोई पढ़ाई याद होता है? कुछ याद नहीं रहता है। पढ़ाई में सबसे कामयाब जो याद रहता है ABCD 1 2 3 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सबसे फायदेमंद चीज है। ये सुनो, आप सब्जी खरीदने में गया है, सब्जी वाला बोला 1 केजी का दाम 100 रुपया, 2 केजी का दाम कितना होगा? कौन सा नॉलेज लगा? मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा लगा, जियोमेट्री, फिजिक्स, यही नॉलेज ही कामयाब है कि नहीं? ये सुनो, तो बिजनेस करने के लिए नॉलेज का जरूरत है। तो सबसे आसान तरीका आप लोगों को बोलता है, जो इस घर में फर्स्ट रो टू लास्ट रो सब आदमी कर सकेगा, वो है, माने जो चीज हर आदमी कर सकेगा वो चीज ही है। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा सिंगर है मोहम्मद रफी, बहुत अच्छा सिंगर है मन्ना दे, लेकिन सबसे गाना सेल होता है किसके गाना? किशोर कुमार का, क्योंकि बाथरूम में बैठ के हर आदमी किशोर कुमार का गाना गा सकता है। ये सोचो, सिंपल गाना है, हर आदमी डुप्लीकेट कर सकता है, इसलिए हर आदमी सिंगर का बन जाता है जब टॉयलेट में बैठ जाता है। ये सुनो, इसलिए किशोर कुमार का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा सेल होता है। तो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे चीज सीखना चाहिए जो हर आदमी कर सकेगा। ठीक कि नहीं? ठीक कि नहीं? हर आदमी करोड़पति बनेगा, एक सिंपल फॉर्मूला आपको दे देता है। आर यू इंटरेस्टेड? यस और नो? वो फॉर्मूला है ABCDEF, याद रहेगा? A for एक्टिव यूज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज होना चाहिए। A for, और हम लोग क्लास 1 में पढ़ते हैं क्या? A for एप्पल। इधर में आप प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा तो किसको जाके क्या चीज रेकमेंड करेगा? लेकिन हम लोग बहुत चालू आदमी है। क्या है? चालू आदमी खुद नहीं कहेगा, दूसरों को रेकमेंड करेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो अब आपका रिकमेंडेशन सही होगा ना झूठा होगा? अंदर में झूठ, बाहर में आपको साथ ऊपर वाला भी खेलेगा। तो प्रोडक्ट यूज होना चाहिए कि नहीं? A for, सब आदमी बोलिए A for, B, व्हाट इज B? जब आप यूज करेगा तो अभी आप बिलीव कर सकेगा। एक पत्थर का हम लोग भगवान शिव मानते हैं कि नहीं? ये सुनो, हम कैलाश गया था, फॉर्चुनेट है, सारे इंडिया में बहुत कम आदमी कैलाश गया था, एंड दैट टू हम 60 साल उम्र में कैलाश जाके घुमा। तो कैलाश में जाके आदमी क्या बोलता है? बाबा शिव को देखता है,
यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. तो ये बिलीव है ना। एक पत्थर को हम लोग टच कर लेता है, वो तो भगवान इधर में है। वो क्या है? जब आप यूज करेगा तो आप रियलाइज करेगा विटामिक्स आपको क्या काम करता है। मान लीजिए जो 20 साल का है, कौन कौन आदमी 20-25 साल का अंदर है, हाथ उठाइए। ऐसा करके हाथ उठाइए ना, बहुत कम आई यंग जनरेशन। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बहुत फिट है। आ जाइए, तुम आ जाइए, आ जाओ ना। आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे प्रॉब्लम को क्यों लेते हैं? इधर से घूम आओ। छोटा छोटा चीज से आदमी को पता चलता है। ये 20 साल है ना? 20 साल है, हाँ? फुल मुख फेस देखिए, फुल टॉक्सिन, फुल। अरे एक 65 साल आदमी को साथ एक झटका में ऐसे घूम गया, हाँ? अरे मैं तो उल्टा हो गया ना। तो हमारा साथ तो थोड़ा पंगा लो भाई। नॉर्मल ही है, नॉर्मल कौन बोलता? हम भी नॉर्मल वैसे दिया, आप नॉर्मल वैसे देगा एक तो, आप नॉर्मल देगा। 20 साल से ये 2 नंबरी खाना खाते पैदा हुआ, सुबह से रात तक 2 नंबरी खाना खाता है। तो सेल का अंदर में क्या डिपॉजिट हुआ? पॉइजन। ये प्रोडक्ट खाने से 6 से 7 दिन का अंदर ये फील करेगा इसका लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। इसको कॉल बिलीफ ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। फेस क्लींजिंग हो जाएगा, मैट फिनिशिंग स्किन हो जाएगा। आप लोग 2 महीना पहले 3 महीना पहले एक बार हम दिल्ली में प्रोग्राम में आया, कौन कौन देखा था हमको? शायद आप देखा था, और कौन कौन देखा था? और कौन देखा था? सर आप देखा था? Yes. ये पूरा ब्लैक स्पॉट था ना इधर? Yes sir. ये कहाँ गया? True एकदम। कैसे गायब हो गया? यहाँ पे भी था, इधर भी था। और यहाँ 80% ठीक हो गया ना? Yes sir. कैसे मैजिक का देखिए, मैं देखा था सर आपको। आप लोग देखा था ना? यस क्लियर है सर। क्यों लगा? हाँ? नहीं कुछ नहीं, विटामिक्स का है। आप बिलीव करिए ये प्रोडक्ट मैजिकल प्रोडक्ट है। तो ये जो है 20 साल से 2 नंबरी खाना का है, तो बिलीव तैयार होगा। जब बिलीव तैयार होगा वो जाके कमिटेड एक्टिविटी करेगा, तभी सी एक्टिविटी स्टार्ट होगा। कमिटमेंट होता है ना, सी फॉर क्या? कमिटमेंट। ए फॉर एक्टिव यूजर, बी फॉर बिलीव, सी फॉर कमिटमेंट देके काम कर सकेगा। आदमी को जाके प्रॉमिस करेगा, हटो मत, कमिट करेगा ये लो तो 100 इयर्स जिएगा। ये कमिटमेंट आदमी पागल का माफिक है। कहाँ से विश्वास मिलेगा? कहाँ से भी किसको विश्वास करेगा? सब खाना तो धोखाबाजी है ना? ये सुनो, एक दुकान में कोल्ड ड्रिंक सेल होता है, उधर में मिंटोस भी सेल होता है। जिसको सुसाइड करना है, कोल्ड ड्रिंक और मिंटोस एक साथ खा लीजिए, 2 मिनट के अंदर आप फोटो फ्रेम में चले जाएंगे। इंडिया बोल के देश में ये सब अलाउ है। समझ में आ रहा है? सी मीन्स कमिटेड एक्टिविटी। डी का मीनिंग क्या है? आप डेस्टिनेशन, दैट इज आपका गोल तक पहुंच जाएगा। क्यों? आप रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं। कितना अर्निंग कर रहे हैं? आप एक विटामिन मूव किया, आपको इनकम क्या होगा? सपोज आप एक विटामिन हमको सेल किया, आपको क्या होगा? हाँ, एक विटामिन में सर 500 रुपये डायरेक्ट आएगा। और सर जैसे कि 2 होते तो मैचिंग 450। कौन बोल सकेगा? आप जाओ, इसके लिए एक जरूरत आई होनी चाहिए। आप फॉर्चुनेट एसोसिएट ऑफ योर नासाना, मेरा नाम राशीद है। इसके लिए एक जरूरत आई होनी चाहिए। एक विटामिन शायद आप हमको सेल किया,
हमें स्पॉन्सर इनकम मिलेगा, 500 रुपया नगद मिलेगा और 200 रुपये वाउचर का प्रोडक्ट मिलेगा, यानी 4000, 2000 रुपये का, यानी 4000 रुपया MRP का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने 4000 सेल करके आपको मिल जाएगा। हाँ, 4500 हो कितना गया, हुआ? 4500 हो गया। और दूसरा आपका नाम क्या है? अजब, इनको अगर सेल करेगा, अजब क्या नाम है? फॉर्चुनेट फियोना एसोसिएट, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इनको भी एक सेल किया, आपको भी एक सेल हुआ, तब आपको भी नहीं। तब सर सीधा 9000 हो जाएगा। और आप और उसके बाद मैचिंग मिलेगा हमको, 15% है तो 4,500 बोनस कौन बोनस। जानता है? हाँ बोनस? सर, कौन बोलेगा बोनस? एक विटामिन इस पर 3 पॉइंट मिलता है सर, 3 रन, 3 रन। 3 रन मिलता है। तो ये मोन्टू जी आके आपको एक्सप्लेन करेगा, 1 रन, 2 रन, 3 रन का इक्वल टू हाउ मच? सर 4:8 पर 1 पॉइंट मिलता है। तो 3 रन मिलेगा तो क्या होगा? आपको कितना रुपया आएगा? मोन्टू जी 200 रुपये हाँ? एसोसिएट में 200 रुपया, एसोसिएट को 200 रन होगा। इनको कितना? 8 तीन, यदि इनका 3 होता ये है, हम दोनों को रिकमेंड किया। हाँ, आप आ जाइए ना सर। 3 रन हुआ उसका। 3 रन। ये चीज आज क्लियर कर लीजिए। हाँ। यस यस ठीक है। एक विटामिन, सिर्फ एक विटामिन से कितना इनकम होता है? एक आदमी को रिकमेंड किया, दूसरा आदमी को रिकमेंड किया। मोन्टू जी पहले आप इधर आइए, उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा बोलिए। एक्चुअली बोनस जो है उसमें आपका 12 रन पे 1 पॉइंट बनता है। तो जैसे इन्होंने 1 सेल किया इनको, 1 सेल किया इनको, तो कितना रन बना इनका? 6 रन बना। तो 6 रन मतलब यदि 1 पॉइंट मतलब 12 रन, 12 रन में एसोसिएट का कितना है? 12 रन पे 1 पॉइंट पे आपका कितना पैसा है, कितना रुपया है? 800 रुपया। एसोसिएट लेवल पे 800 रुपया। तो 3 रन पे कितना हो गया? 200 रुपया। भले आपको 2 पॉइंट अचीव करना होगा, बट 3 रन पे आपको कितना मिलता है? 200 रुपया मिलता है। यानी इन्होंने यदि 2 किया तो कितना हुआ? 400 रुपया। वो 400 रुपया आपका पॉइंट का भी, बोनस पॉइंट का भी बना। तो इसका साथ कार्ड फंड, रॉयल्टी फंड, ये सब ये भी है। ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस है, रॉयल्टी है, व्हाटएवर आपका जो भी अचीवमेंट होता है वो सारा उसमें ऐड होता है पॉइंट। वंडरफुल, थैंक यू सर। तो आपको समझ में आ गया? हम ये बात बोल सकेगा तो डेस्टिनेशन आपको पहले डायरेक्ट इनकम आ जाता है आसपास 9,500 का आसपास। ये सर नो, ये सर नो, यस। उनको साथ सेकेंड एक इनकम आएगा। वो इनकम का नाम क्या है? क्या है? बोनस इनकम, बोनस इनकम तो बोल दिया। क्वार्टरली बोनस। अभी तक प्लान भी क्लियर नहीं है। पैसिव इनकम मिलेगा, एक एक्टिव इनकम मिलेगा। व्हाट इज पैसिव इनकम? हम दोनों अगर किसी को रिकमेंड करेगा, हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये भी रिकमेंड कर रहा है, आपको बोनस प्लस अदर पैसिव इनकम मिलेगा। तो यस और नो? मान लीजिए ये काम आप धीरे धीरे कर रहे हैं, ये काम आप 2 दिन के अंदर कर सकते हैं, 4 दिन के अंदर कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों जो ज्वाइन हुआ है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं, एंड उसको बाद हमारा अंदर सामने में बहुत सारे आदमी हैं, जो भी आदमी है, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, सब आदमी तो बीमारी है। ये सर नो? हर आदमी को तो रिकमेंड कर सकेगा। तो 1 साल का 3 महीना का, 2 से 3 महीने का अंदर आपका इनकम 40 से 50,000 रुपये चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 6 महीने का अंदर कितना होगा? 6 फिगर का इनकम हो जाएगा। आपको, हमको लगता है आप लोग एक्साइटेड नहीं है। 6 महीने का अंदर आवाज नहीं आ रहा है। 1 लाख के 6 फिगर का इनकम आ जाएगा। लाखों में चला जाएगा।
अगर आज का दिन में इंडिया में जो 6 फिगर का इनकम करता है उनको आप कैसे देखता है? बहुत क्वालिटी आदमी है। आप क्लास 10, क्लास 12, फर्स्ट ईयर, आप एक हाउसवाइफ, आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन, उनको इनकम लाखों रुपये चला गया। 7, 8, 10 महीने का अंदर आप देखेगा ये 7 फिगर 10 लाख 12 लाख आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी सभी के पास आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी देखने के लिए हर आदमी के पास विजन नहीं है। एक आदमी झारखंड से, एक लेडी हाउसवाइफ जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, वो 5 लाख रुपया छापा लेता है, छापा लिया है महीना में। नाम क्या है बंटी जी? चिंतामणि मुंडा। चिंतामणि मुंडा, क्लास 10 तक पढ़ाई नहीं की। जिस दिन विटामिक्स आया था उस दिन आपको पास आया था, चिंतामणि मुंडा को पास भी आया था। क्या बात बोल रहा है, समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी आपको पास आया था, हमारा पास आया था, इनको पास आया था, इस घर में सभी को पास आया था। आपको वंडरफुल प्यारा वाइफ है, ब्यूटीफुल आई, बात आप देख नहीं सकते। इसलिए हम क्या बोलता है, आई टू सी एंड माइंड टू रिसीव इट। आपको आंखें बहुत बढ़िया है, लेकिन आप देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी जिस दिन आया था सारा इंडिया में सभी को पास आया था। फियोना एसोसिएट जो फॉर्चुनेट फियोना एसोसिएट है, लेकिन कोई आदमी इसको नहीं देखा, कोई आदमी इसको रियलाइज कर लिया। आज से आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए। ये प्रोग्राम इसलिए हर महीना रखेगा क्योंकि हर महीना बहुत सारा एसोसिएट को जानकारी मिल जाएगा कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको बिजनेस स्टार्ट, विद इन 3 to 6 मंथ आपको इनका 5 लाख रुपया हो जाएगा। एक साल का अंदर 2 से 2.5 करोड़ रुपया छपा लेगा। कल सुबह मीटिंग हो रहा है, आज सुबह डॉक्टर साहब आज सुबह तो हो रहा है ना। बहुत सारा एसोसिएट बोला सर हम नहीं जानते, हमारे अकाउंट में 25,000 हिट हो गया। तब देखा कहां से आ गया, बोले ये बोनस आ गया। एक बोला 50,000 डूब गया। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इनकम, नॉर्मल कमीशन इनकम, नॉर्मल रिटेल इनकम, नॉर्मल मूवमेंट इनकम छोड़ के उनको 50,000 आ गया। तुम्हारे अकाउंट में अचानक 50,000 आ गया। बोलो हर रोज फियोना से कुछ ना कुछ इनकम अभी आना शुरू हो गया। चिंतामणि मुंडा बोल रहा है हमको समझ में ही आता है सर, एंड वो ऐसा नहीं है, ये बहुत हाई क्वालिटी है, क्योंकि झारखंड में वो अंडर प्रिविलेज क्लास से उठा हुआ के एक लड़की है, लेडी हाउसवाइफ है, उनको फैमिली है, उनको हस्बैंड है, उनको बच्चा है, वो घर संभालता है, उसको बाद थोड़ा काम कर लेता है। अभी 5 लाख रुपये छपा रहा है। आप लोग ट्रेनिंग में सुबह का नहीं रहते, इसलिए आप लोगों को पास जानकारी नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? आप जिसको बोल लीजिए तो एक आईटी से इंडिया का मोस्ट ब्रिलियंट लड़का 5 लाख रुपये इनकम करता है? नो। यस और नो? एक टॉप ग्रेड डॉक्टर जो दिल्ली में काम करता है उसको 5 लाख इनकम करते हैं, इनके लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करना पड़ता है। एक टॉप क्लास इंजीनियर करता है, इंडिया में कितना फैमिली में महीना में 5 लाख रुपया आता है। एक झारखंड जैसे जगह में एक लेडी का विजन था, एंड दैट टू मिडिल एजेड लेडी, ऐसा नहीं है उनको बच्चा भी बड़ा हो गया। वो आज उनको चिंतामणि मुंडा को वो जो है वो क्या वीडियो है आपको पास? मंटू जी आपको पास है? वो अगर चला देगा तो आप लोग देख के समझ में आएगा वो लेडी कैसा फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, एंड उसी फैमिली बैकग्राउंड में इनकम का मीनिंग क्या है। दिखा दूंगा, वो यूट्यूब पे होगा, दिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर। तो डी फॉर एस्पिरेशन होता तो ई फॉर क्या होता है?
ABCD ये बोला, E for अर्निंग। A to Z विटामिन जहां पर रहता है उस विटामिन का नाम क्या है? A to Z विटामिन है। A to Z विटामिन सभी को पास है। अगर जेब का अंदर में रुपया है, इसका अंदर में विटामिन Z है, विटामिन K है, L है, M है, सब विटामिन कहाँ पर है? कहाँ पर? मानी पर है। सब विटामिन कहाँ पर है? ये नाम में रमादा है, ये घटिया होटल है एकदम। रमादा को आदमी को बुलाइए तो ये ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हर 2 मिनट के अंदर बंद हो जाता है, पूरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। राइट। अब बोलिए ना, हर मिनट में ये कभी खुशी कभी गम है। ABCD हो गया तो, E अर्निंग हो गया तो, ये सब करने के लिए आपको कौन सा काम करना पड़ेगा? एक नहीं, फीडबैक। ए फॉर क्या बात है, इनको हम ये प्रोडक्शन किया। आपका नाम क्या है? आप आ जाइए। अरे डॉक्टर राजेश आ जाइए। डॉक्टर राजेश को हम विटामिन दिया है। डॉक्टर राजेश ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये सुबह शाम एंड इवनिंग में हमको फोन करके बताना पड़ेगा। आप सुबह यूज किया सुपर माचा, इसको बोलता है फीडबैक। यूज करते हैं करते हैं। आज क्या है? आज तो नहीं दे पाए सर। ये एक्सक्यूज होता है। दुनिया में 2 से नहीं है, 3 हैंड है। एक है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अरे है एक्सक्यूज हैंड। क्या है? वो सबसे तगड़ा हैंड होता है। हम सफर कर रहे हैं तो आपको हर रोज सुबह क्या खाना चाहिए? विटामिक्स। 4-5 बजे क्या खाना चाहिए? सुपर माचा। 2 ही भूल बोल दिया। नहीं, सुपर माचा विटामिन। सुपर माने ये प्रोडक्ट यूज नहीं करता है। नहीं, सुपर माचा मॉर्निंग में लिया जाता है। मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए? सुपर माचा। 5 बजे में क्या लेना चाहिए? आप बोला क्यों? आप 5 मिनट सस्पेंडेड है। नहीं, या 5 मिनट के लिए सर नहीं नहीं नहीं, इनको आपका नाम क्या है? अरे हम टॉप आदमी है। बात जाइए 5 मिनट के लिए सस्पेंड है। नो सस्पेंस। अरे हम बोलते हैं ना, कोच है ना आप लोगों को, 5 मिनट के लिए। हम इनको पूछते हैं आप क्यों बोल दिया? 5 मिनट क्या है? दोपहर 5 बजे 6 बजे क्या लेना है? AM में सुपर माचा लेना है और PM में जो है विटामिक्स लेना है। और रात में? नाइट में गोल्डन लेटा लेना है। सुपर माचा में क्या है जो आप मच मच करेगा? सुपर माचा में सुपर माचा में क्या है? सुपर माचा में व्हीट ग्रास है। अरे व्हीट ग्रास क्या? ये ग्रास हमका नहीं, फुल ऑफ क्लोरोफिल है जो हमारा बॉडी में, ये सर ने बताएगा, हीमोग्लोबिन पर से लेके ऑक्सीजन परसेंटेज, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एंड यही हम लोगों का जिंदगी है। आप डॉक्टर है, कौन सा सब्जेक्ट का डॉक्टर है भाई? बायोलॉजी की है। कहाँ से? CL बेहतर कॉलेज। तो ये थोड़ा सर को इतना नॉलेजेबल चेयरमैन है हम लोगों का पास, हर रोज देता है, एक बात कॉन्टिन्यूअसली बोलता है, लेकिन ये बात आप लोग सुनते ही नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज ऑर्डिनरी वे पे आता है। समझ में आता है बिजनेस में आप क्यों 5 लाख रुपया नहीं कमाए। डोंट माइंड, आपको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। तो ये जो ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल है आपको बॉडी का अंदर में क्या करेगा? पूरा सेल को एक्टिव कर देगा। समझ में आ रहा है? जो आप 5 बजे 6 बजे खाएगा विटामिन, वो क्या करेगा? घबराइए मत, बोलिए। क्या पूछें?
विटामिन जो 5-6 बजे हम लोग खाता है ना, वो खाने से फायदा क्या है? विटामिन्स को लेने के बाद उसमें मदर गिलो है, अल्फा अल्फा है, सी है। अरे भाई, हमको फीचर जरूरी नहीं है। अब सस्पेंशन ओवर हो गया, उनको बुला लिया 5 मिनट हो गया, उनको बुला लिया, डोंट माइंड। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को दिखाता है। प्रोडक्ट मूवमेंट कब अच्छा होगा? जब से आप एडवांटेज ज्यादा दिखाएगा। अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा क्या चीज है? हमको दिमाग में आता ही नहीं है सब। फायदा क्या है? फायदा समझ में आ रहा है? किनको मदर बोलेगा, किनको फादर बोलेगा, किनको ग्रैंडफादर बोलेगा, दिमाग खराब हो गया है। भाई इतना कुछ सीखा, ये सीखने के बाद फादर मदर सीखना पड़ेगा, आपको दिमाग खराब है। आपका फायदा क्या है? वो जो हम लोगों का बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन नहीं होता है, इसलिए क्या है, घर घर में प्रॉब्लम। घर घर में क्या प्रॉब्लम? बच्चे का बच्चा देखिए ना, छोटा से छोटा बात है वो चिड़चिड़ाता है। ये सब नो रिलेटिव का साथ रिलेटिव का रिलेशन खराब हो रहा है, पड़ोसी का साथ रिलेशन खराब हो रहा है, केमिकल लोचा चल रहा है शरीर का अंदर। समझ में आ रहा है? आप जैसे हमको देख के ना घबरा गया कि नहीं? आपको अंदर में केमिकल लोचा चल रहा है, क्योंकि रेगुलर विटामिन नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? रेगुलर विटामिन्स नहीं दिया, रेगुलर लीजिए। समझ में आ रहा है? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ठीक नहीं रहता है। माने शादी करने के बाद हस्बैंड वाइफ से डरता है। ओ लैपटॉप लेके बैठा है, बोला हम काम नहीं करेंगे, बोला आ जाओ आ जाओ, बोला नहीं हमको डर लगता है। मुख से नहीं बोलता, काम है काम है काम है। मैरिड लाइफ कैन नॉट लीड। चलो मजाक का बात बोलेगा बोलेगा। हमारा जो ग्रैंडफादर था, उनको पहला जो बीवी था, उनको 1 डजन निकाला था बच्चा। तो मेरा फर्स्ट ग्रैंडमदर जब देहांत हो गया, तब मेरा ग्रैंडफादर का उम्र था 55। और सेकेंड टाइम शादी किया उसी जमाने में, उसके बाद आउट 1 डजन पैदा हुआ। और आजकल शादी होने के बाद 5 साल शादी हो गया, खिलौना कहाँ है? खिलौना नहीं आता है। खिलौना समझते थे? बच्चा माने कि खिलौना, खिलौना कहाँ है? मैरिड लाइफ पूरा बेकार बन गया। अगर वो लाइफ अगर आदमी को ठीक मिल जाएगा, तो घर घर में डिवोर्स बंद हो जाएगा, लॉयर पैसा नहीं खा सकेगा, डॉक्टर भी नहीं खा सकेगा। हम जो जिम में जिम करने जाता है, उधर में एक डॉक्टर खास्तगीर बोर्ड का डॉक्टर है, वो एक एक आदमी से वो बोलता है आपका टेस्ट ट्यूब पर बेबी कर देगा, आपको ये बेबी कर देगा, आपको वो मदर अरेंजमेंट कर देगा। ये सब लेके वो 10 लाख 20 लाख लेता है। घर घर में समस्या है, जितना अमीर घर उतना बड़ा समस्या। समझ रहा है? आपको फैमिली को ब्लेसिंग मिलेगा। आजकल यंग जनरेशन पूरा बेकार बन गया, बेकार। तो विटामिन्स का जो फायदा है वो आपको एक्चुअल लाइफ लीड करने में मिलेगा। ये बात आदमी को कान में जाकर बोलेगा विटामिन लो, अच्छे लगेगा, यही रिकमेंडेशन है। समझ में आ रहा है? जैसे आदमी ऑफिस, मिडिल क्लास फैमिली ऑफिस से लौटने का पहले दारू का दुकान से दारू खरीदता है, मिडिल क्लास फैमिली का फैमिली बजट है, एक बॉटल लेके आता है। हमको भी 2 पैक मानना है। हर फैमिली में हालत इंडिया में ऐसा हो गया कि नहीं? यस सर। वो आके बोलेगा विटामिन है, विटामिन, आके चुपचाप विटामिन खाएगा। ये है बिजनेस स्ट्रैटेजी। आपका इतना सेल होगा ना, पागल बन जाएगा। खाली हो रहा है विटामिन, अदरवाइज एक तो पियो। समझ में आ गया?
वो बोलेगा हम पिताजी के लिए ले रहे हैं, हम उसको लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर लेगा तो खुद को लिए लेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 से 7 दिन यूज करने से आदमी को चेंज आ जाता है। तो आपका कमिटेड एक्टिविटी आएगा तो सी फॉर कमिटमेंट आ जाएगा। तो आपका जब बिलीव पार्ट तैयार होगा आप कमिटमेंट आ जाएगा। डी फॉर डेस्टिनेशन आ गया, डी अर्निंग। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप रेगुलरली फीडबैक ले रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं सुबह, आफ्टरनून, मतलब इवनिंग एंड नाइट में। ये फीडबैक बहुत जरूरी है। दैट इज फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट देन ये सेल। एक फीडबैक से एक आदमी करोड़पति निकलता है। डायलॉग वाली स्टेज से हम बहुत सारा उर्दू शायरी आगे बोल सकता है, कुछ फायदा नहीं है। दिस बिजनेस, नेटवर्किंग बिजनेस इज फुल ऑफ एम्पावरिंग द पीपल। समझ सकता है? फुल ऑफ नॉट कैचिंग पीपल बट एम्पावरिंग द पीपल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग? एम्पावरिंग मीन्स हमारा जो नॉलेज है, मैं सब कुछ इनको देने का कोशिश करेगा। इनका एक नॉलेज है, उनको शायद ऐड हो जाएगा, ये मेरा से पावरफुल बनेगा। एक सक्सेसफुल लीडर इज ए रिडंडेंट पर्सन। रिडंडेंट मीन्स उसका कोई जरूरत नहीं होता है, वो छोड़ भी देगा, काम नहीं कर रहा है, उसको लाखों रुपये करोड़ रुपये इनकम आएगा। 1 साल के अंदर आपको करोड़ रुपया आएगा, 1 साल का बाद आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इनकम आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। क्यों पैसिव इनकम आ रहा है? आप सिर्फ सेल करके छोड़ दिया नहीं, आप फीडबैक में किया है। एक एक आदमी को आपको फीडबैक में जाना है। डेप जो आदमी ज्यादा से ज्यादा ये करता है, बहुत आदमी करता है ह्यूमन संग बन जाता है। ह्यूमन संग होता है, इधर में एक मोबाइल, इधर में एक मोबाइल, हेलो हेलो, ऑफलाइन भी नहीं दिखाता है। इतिहास किताब में ह्यूमन संग नहीं लिखा है। जो पर्यटक था, इंडिया में घूमने आया था, उसको पिक्चर देखेगा ऐसा है, ऐसा है। उसी जमाने में मोबाइल नहीं था, लेकिन वो ऐसा है, ऐसा है। हमको लगता है 2 सीनियर लोग कैसे है, ह्यूमन संग है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अरे तो ये क्या, ये सेल क्या है? इसमें बिजनेस होता नहीं है, 2-4 दिन का होगा। अगर एक आदमी का तैयार करने के लिए आप तैयार टाइम देगा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक, देन यू बिकम करोड़पति। लीडर में आपको डायलॉग देने का काम नहीं है, सर्विस देने का काम है। सर्विस का जो आदमी के पास सर्विस एबिलिटी है, वो इनकम इंक्रीज कर सकेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा स्पीकर, हम बहुत बड़ा बड़ा स्पीकर देखा, और नेटवर्किंग फील्ड में 0 इनकम करता है, और आके यूट्यूब में वीडियो चलता है। एक्चुअल लाइफ में हम एक इंसान को देखा, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आया, उनका 206 हड्डी निकल जाता है, वो इनकम नहीं करता है, मुफ्त में भाषण देता है। जब एक्चुअल लाइफ में था, नेटवर्किंग में 0 है, वो भी कोई पिन दिखा नहीं सकता है कि हम ये पिन अचीव किया है। उनको आर्टिफिशियली दिखाता है, क्योंकि वो बड़ा स्पीकर है, ऐसा कर खाता है स्टेज में। वो काम नहीं है, उसमें आप करोड़पति नहीं बनेगा। आपको करोड़पति होने के आपका सर्विस एंड सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। माने आपका नीचे में और एक आदमी, ये 2 आदमी ज्वाइन हुआ, उनको नीचे में ये 2 आदमी ज्वाइन हुआ, उसको नीचे में ये 2 आदमी ज्वाइन हुआ, उसको नीचे में, हर आदमी को जाके आपको पहुंचना चाहिए। एंड कंटिन्यू, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, नहीं है तो आप जूम में पकड़ लीजिए, 45 मिनट्स का सेशन लीजिए, और क्या गूगल मीट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप फिजिकली नहीं जा सकते। एक आदमी रांची में है, आप दिल्ली में है, डिस्टेंस लिमिट हो गया, आप गूगल मीट कर लीजिए, आप जूम कर लीजिए, उनको साथ बात करके उनको मन का अंदर में कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ फैक्टर का तैयार कर लीजिए। द टोटल बिजनेस ABCDEF हो गया। तो प्रोडक्ट का अंदर में नॉलेज क्या है, आप थोड़ी 100 टाइम्स पैदा होगा बैठेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप अब 100 टाइम दुनिया में पैदा होगा तो हम डॉक्टर सुमित धारा नहीं बन सके, लेकिन हम तो बिजनेस करना चाहिए ना। यस और नो? क्योंकि उनका फैमिली में 150 साल का ट्रेडिशन हिस्ट्री है, उसको फैमिली फ्रीडम फाइटर है,
इंडिया को देश को स्वाधीन करने के लिए उनको मूर्ति स्थापन किया, देश का प्रधानमंत्री जाके उसको माला चढ़ाता था जब उधर में जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर फैमिली का वो बेटा है, एंड वो उसका फैमिली में 150 साल से या इंडियन आयुर्वेदिक शास्त्र लेके चर्चा हुआ था। वो हम थोड़ी एक दिन में ले सकते हैं, 10 दिन में, 6 महीना में, 1 महीने में, 1 साल में हम ले नहीं सकते, लेकिन हम फॉर्मूला निकाल दिया। प्रोडक्ट पार्ट का क्या होगा जो इजीली डुप्लीकेबल होगा, वो भी है ABCDEF। ये बात बोल सकेगा तो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए यस और नो? ये तो बिजनेस पार्ट बोल दिया ABCDEF। A बिजनेस पार्ट के लिए एक्टिव यूजर, B belief, C commitment, D destination, E earning, F feedback. Feedback is everything. समझ में आ गया? That is business part. बिजनेस पार्ट में पैसिव इनकम समझ में आ गया, एक्टिव इनकम समझ में आ गया, यस और नो? 3 महीने का अंदर लाखों रुपया इनकम करना चाहेगा? कौन कौन चाहता है मेरा इनकम लाखों रुपया हो? ये काम आपको करना पड़ेगा। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ इनकम कौन नोट छपाना चाहता है? हाथ उठाने में फट जाता है, हाथ उठाइए ना, ऐसा करते तो मैडम नहीं उठाए, पिरामिड तो यूज नहीं करता, हाथ उठा तो रात में डांस कैसे करेगा? जब डीजे पार्टी होगा हमारे साथ डांस करना है ना, जब डांस कब करेगा, कैसे डांस करेगा? है ना, करना चाहिए कि नहीं? तब बिजनेस पार्ट ABCDEF क्लियर? करोड़पति बनेगा? प्रोडक्ट पार्ट के लिए कैसे प्रोडक्ट पार्ट एक्सप्लेन करेगा तो सर ने बता देगा। हम थोड़ा मेरा कैपेसिटी से बोलता है जो डुप्लीकेबल है। ये फॉर एक्टिव ऑफ द सेल्यूलर लेवल। हम लोग जो खाना खाता है वो खाने में पेस्टिसाइड एंड केमिकल है, वो शरीर का अंदर डिपॉजिट होता है। बैंक में अगर रुपया डिपॉजिट करेगा, फिक्स डिपॉजिट करेगा तो बैंक वाला आपको क्या चीज रिटर्न देगा? इंटरेस्ट देगा। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा रखेगा तो क्या देगा? डिविडेंड देगा। शेयर में रखेगा तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। यस और नो? और खाने का साथ जो पॉइजन आ गया वो आपको क्या देगा? बीमारी। बाई 1 गेट 1000 नहीं 8000 टका बीमारी आ जाएगा। आप बोलता है मैं तो शाकाहारी हूँ। कौन कौन शाकाहारी है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। हम कभी ये सब नहीं खाता है फिर भी हम बीमारी में जाए, क्योंकि जो सब्जी होता है, जो फल होता है, उसको अंदर में केमिकल पेस्टिसाइड यूज होता ही है। यस और नो? तो इसको जब ये डिपॉजिट हो जाता है आपका सेल्यूलर लेवल पर तो आपको सेल डेथ हो जाएगा कि नहीं? हो जाए। 20 साल का लड़का एक्चुअल उम्र हो गया, ऑफिशियल एज 20, एक्चुअल एज 80। मेरा ग्रैंडफादर 55 में शादी करके 10 विकेट गिरा दिया, 10 बच्चे निकल गए। आजकल का नया जमाना का आदमी शादी होने के बाद डॉक्टर खाने जाता आता है, सर खिलौना कब आएगा? यस और नो? घर घर में हस्बैंड का साथ वाइफ मारपीट। अरे तू ना मदद है, बोले तू कहाँ का इसी जगह है? सब जगह में झगड़ा। यस और नो? ये प्रॉब्लम माइक्रो लेवल में सेल्यूलर डेथ से हुआ है। ये सेल डेथ को कौन ठीक करेगा? 80 साल उम्र जाने के बाद आपको शौक लगेगा शादी करने का। 80 रहे, अब तो ह्यूमन है ना। यस और नो? 80 साल उम्र हो गया, लेकिन अभी भी शादी होगा तो मैं शादी करने के लिए रेडी है, ऐसा फीलिंग आ जाएगा। ये विटामिन का कमाल है। तो आज जो 20 साल का खाएगा तो मजे का लाइफ लीड करेगा। तो ए फॉर
सेलुलर लेवल पर एक्टिव हो जाएगा, सेल एक्टिव हो जाएगा, सेल डेड नहीं होगा। आज हमको ऐसा देख रहा है, डेट क्या है आज? डेट क्या है? 18/4। हम 17/7 3 महीना देता है आप लोगों को। 3 महीना बाद देखेगा मैं कम से कम 10 साल और कमा देगा। चैलेंज देके बोल रहा हूं। जो पहले दफा देखा था तब तो हमारे पास विटामिन सभी नया नया आया था, उसमें मैं 4-5 साल एज रोक दिया। यस सर। और 3 महीने यूज करेगा, मेरा 10 साल कम जाएगा, मेरा वाइफ का टेंशन बच जाएगा। बोले इसका बात क्या चल रहा है, इतना फुर्ती में क्यों है? वाइफ क्या हो जाता घर में? हर घर में वाइफ क्या बन जाता? फर्नीचर बन जाता। 2 बच्चा हो गया, एज हो गया 50+, और लाइफ में कुछ नहीं है। तुम क्या इधर उधर करता है, और हम लोगों का क्या जरूरी है? अल्लाह आप फर्नीचर है, हम तो फर्नीचर नहीं बनाए। घर घर में सब ये प्रॉब्लम है। भाई बोलता है ये विटामिन से तो कमाल है, तुम्हारा प्रॉब्लम पहले क्या क्या नहीं था, अभी ठीक हो रहा है। आप लोगों का सामने में हम प्रॉमिस करके देता है, ये बात रिकॉर्ड करके रखिए। 18th ऑफ एवरी, आज 18th है ना 19th है? 18 अप्रैल का बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, जून के बाद 17th ऑफ जुलाई फिर ये प्रोग्राम में आकर आएगा। तो आप बोलेगा सर आपका उम्र 10 साल कम हो, बार लाइटें कटेगा सर। हाँ? बार लाइटें कटेगा। तब दूसरा हॉल में करेगा, दूसरा जगह में करेगा। एक तो रामादा का एक्सपीरियंस हो गया, दूसरा बात तो जयपुर में रामादा में नहीं होगा। इसका बिजनेस एक बार ही हुआ, 2 बार नहीं मिलेगा इनको भी। ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगा, इतना खर्चा किया, कंपनी बेजोड़ खर्चा किया। कंपनी जो खर्चा किया आप लोग समझ में नहीं आता। इतना खर्चा करने के बाद अगर वो फैसिलिटी छोड़ दीजिए, हो गया तो 10 साल कम हो जाएगा। यस और नो? ये करके मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ये एजुकेशन आपको देना है हमको, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो बात बोलता है, आपका एक उम्र का डायलॉग है, याद है? मैं जो बोलता हूँ जो नहीं बोलता हूँ, तो एक साथ बोलिए, मैं जो बोलता हूँ और मैं जो नहीं बोलता हूँ। आवाज और नीचे नहीं बोले, आवाज। तो आवाज आप लोग क्या करिए, ऊंचा से बोलिए ना, एक साथ सब कोई बोलिए, हम नहीं बोलेगा। एक 1 2 3 एक साथ, एक साथ। हम जो बोलते हैं जोर से, जोर से। तो आप लोग सभी का उम्र 20 साल कम हो गया तो अच्छा लगेगा कि नहीं? तो बी फॉर बैलेंसिंग कर देता है, प्रोडक्ट में बी बैलेंसिंग कर देगा, शरीर के अंदर बैलेंस कर देगा। हार्मोनल डिसबैलेंस, ये झमेला झंझट, वाइफ के साथ, घर वाला के साथ, रिलेटिव के साथ सब प्रॉब्लम, बी फॉर बैलेंस बोल सकेगा। सी फॉर क्या है? प्रोडक्ट का ये सी फॉर क्लींजिंग। हर लोग का, हर फैमिली में, हम लोगों का घर में स्वीपर आता है, तो स्वीपर आता है कि नहीं? उसके लिए सबसे कम खर्चा होता है, लेकिन सबसे बड़ा काम स्वीपर ही करता है। क्या करता है? कचरा साफ करो। कचरा, अगर कचरा घर में रहेगा तो आप घर में रह सकेगा? तो आपका शरीर का अंदर में खाने से जो पेस्टिसाइड एंड केमिकल होता है, वो कोई मेडिसिन से पूरा चीज निकालता नहीं है। इसके लिए आपका शरीर का अंदर में इतना फैटिक है, इतना टायर्डनेस, इतना थका हुआ लाइफ के अंदर में जान नहीं है। क्यों है? क्लींजिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम आपका ठीक नहीं है, इसलिए फेस का अंदर में, बॉडी में, स्किन का अंदर में आपका प्रॉब्लम आ रहा है।
स्किन क्या हो जाएगा, मैट फिनिशिंग स्किन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैट फिनिशिंग स्किन आ जाएगा। तो सीट क्या करेगा? विटामिन ये बात बोल सकेगा? डी फॉर डिफेंस। इटली का डिफेंस हो जाएगा, कोई गोल नहीं मार सकेगा क्योंकि प्लातिनी है, वो है, इतना बड़ा बड़ा डिफेंडर है। एक जमाने में इटली को डिफेंस में, फुटबॉल में सबसे बढ़िया डिफेंस मानता था। आपका डिफेंस अच्छा हो जाएगा। इंडिया में आजकल पाकिस्तान हमला कर सकता है? क्योंकि देश अभी सुरक्षित हाथों पर है। यस और नो? देश अभी सुरक्षित हाथों में। आवाज नहीं आ रहा है। सुरक्षित है। आपका जिंदगी कैसे? विटामिन से फियोना का फॉर्चुनेट एसोसिएट है। देश का प्रधानमंत्री ये डायलॉग दे के अगर देश को राज कर सकता है सेकंड टर्म थर्ड टर्म, अगर किसी को जाके बोलेगा आपका जिंदगी सुरक्षित हाथों पर है, आपको स्वास्थ्य भी 100 years एंड करोड़पति 1 year का अंदर आपका जिंदगी सुरक्षित हाथों पर है। कौन कौन बैचलर है? बैचलर कौन कौन है? आप बैचलर है। और कौन है? मैंने शादीशुदा नहीं है कौन कौन? लड़का लोग बोलिए, हाथ उठाइए ना। बहुत फील्डिंग कर रहा है तो जो भी कोई लड़की दिल ओले ओले बोले ऐसा लगता है तो फील्डिंग करता है, लेकिन ट्रॉफी नहीं आता। ट्रॉफी अधूरा क्यों? ट्रॉफी मीन्स गर्लफ्रेंड। क्यों नहीं आता है? जेब में माल कहाँ है? इधर में मनी बैग में करोड़ रुपया है ना। ग्लैमर सलमान खान का अभी होगा ना, कब्र से उठ के आपको माला चढ़ा देगा। ये है पैसा, ग्लैमर का बात। पैसा होना चाहिए कि नहीं? शरीर के अंदर ग्लैमर होना चाहिए कि नहीं? तो कैसे होगा? ये अर्निंग से। कैसे होगा? कितना रोड छपा देगा? अगर ठीक से 2 आदमी को मॉनिटरिंग करेगा, वो हर समय यूज कर रहे कि नहीं, हर महीने यूज कर रहे कि नहीं, वो डुप्लीकेशन कर रहे कि नहीं, सिर्फ 2 आदमी को मॉनिटरिंग कर रहा है तो नेक्स्ट महीने में 4 बन जाएगा। फिर आप वो 4 आदमी को सपोर्ट एंड सर्विस दीजिए, जिसको बोलते हैं फीडबैक। ये 100 आदमी को फीडबैक देना शुरू करेगा। आपको बहुत बड़ा स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल ए गुड स्पीकर, लेकिन मेरा सक्सेस का पीछे में कारण क्या है? आई ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट टू माई टीममेट। जो नीचे में आदमी ज्वाइन हुआ है उनको अंदर में नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करता है। जो आदमी ये नॉलेज देने का काम कर देगा, वो अगर बड़ा स्पीकर है क्या छोटा स्पीकर है कुछ नहीं आता है, लेकिन स्टेज में आप ऐसा बहुत आदमी देखेगा स्टेज में भयानक भयानक भाषण देता है, लेकिन नेटवर्किंग करके इनकम नहीं करता है। फियोना का बिजनेस प्लान जो है आज जो ज्वाइन किया, वो जो 10 साल पहले ज्वाइन किया उससे ज्यादा इनकम करता है। वो जो चिंतामणि मैडम, वो अभी 5 लाख रुपया इनकम किया, वो कितना साल पहले ज्वाइन किया मोन्टू जी? 2 महीने पहले। वो अगर 2 महीने का अंदर 5 लाख रुपये इनकम कर सकता है, इस घर में सब फियोना का फॉर्चुनेट एसोसिएट 5 लाख रुपये इनकम कर सकेगा तो? यस और नो? यस और नो? इसके लिए आपका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या जरूरत है? फीडबैक, फीडबैक, फीडबैक एंड फीडबैक। सपोर्ट देना चाहिए, आदमी के अंदर में कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट, आदमी का अंदर में भरोसा हो जाएगा। आपको हम ज्वाइन करा दिया, बड़ा बात नहीं है। आप एक बार के लिए ले लेगा, दोबारा नहीं लेगा। तब कितना दिन ये पागल काम अभी काम करेगा? एक बार आपको सिखा देगा, आप तो 2-4 आदमी को बुला देगा। आपको नीचे में जाके हम और आप दोनों मिलकर उनको सपोर्ट देना शुरू करेगा, तो उनको सपोर्ट पड़ेगा तो उनको भी इनकम होगा, आपको भी होगा। उसको नीचे फिर कोई ज्वाइन किया, उनको भी आप सपोर्ट दीजिए। 6 महीना 8 महीने के लिए पागल बन जाइए। क्या बनना चाहिए?
क्योंकि फियोना को जो इनकम स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट मार्केटिंग में नॉट ए सिंगल इंडियन कंपनी का इनकम स्ट्रक्चर ऐसा है। समझ में आ रहा है? वो कंपनी का पीछे में क्या है, कोई कोई कंपनी आता है, 1000 एंड 1000 कंपनी है, हम जानते हैं क्या काम करते हैं। 2-3 आदमी लैपटॉप लेके बैठ जाता है, 2-4 प्लान को मसला बना के एक प्लान खड़ा कर देता है, वो प्लान दिखा के आदमी को दिखाता है। ना है फिलोसॉफी, ना है थॉट प्रोसेस। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंपनी नहीं चलता है, कोई जीपी ऑर्डर नहीं आता है। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है उन लोगों का प्रोडक्ट का अंदर में दम नहीं है। प्रोडक्ट का अंदर दम नहीं है, प्रोडक्ट खा के आदमी को बेनिफिट नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था, वो सेम प्रॉब्लम न्यूट्रिशियटिकल इंडस्ट्री में आ गया है। इसलिए आदमी थक चुका है नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट। इधर में कम से कम एक आदमी बिजनेस भी नहीं कर सकेगा। अगर प्रोडक्ट यूज करेगा उसको 100 साल का जिंदगी मिल जाएगा। फैमिली का रेसिंग आपको फैमिली पढ़ाएगा कि नहीं? अभी कभी नहीं देखेगा कोई पुलिस का बेटा बेटी ठीक रहता है। मैं भी पुलिस के अंदर में अच्छा आदमी है, लेकिन इतना गंदा गंदा काम करता है, उनका फैमिली बर्बाद हो जाता है। हम जो मेरा पुराना कंपनी में एक एसोसिएट था, वो लड़का का नाम था अर्जुन बोल के एक लड़का था। वो 25 साल का लड़का था। वो स्टेज में जब बोलता था ना, आदमी हैरान हो जाता था, क्या स्पीकर है। हम लोगों का गोवा का सेमिनार हो रहा है, गोवा का सेमिनार बोल रहा है, सेमिनार का अंदर बोल रहा है बहुत दर्द हो रहा है पेट के अंदर। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, 125 को डॉक्टर है, पेन किलर खिला दिया। आधा घंटा बाद बोल रहा है फिर पेन हो रहा है। सेमिनार खत्म हो गया, वो किसी ट्रेन पर चढ़ गया, उसको दूसरा जगह में जाना है। हम भी किसी दूसरा जगह में जाना है, हमको रायपुर जाना था और दूसरा जगह जाना था। 100 टेक मेरा होटल, नोटोरियस होटल। कोई सिस्टम ही नहीं है इन लोगों का, माने कोई काम करने का। 50% डिडक्शन करके पैसा देगा। दे डोंट डिजर्व द मनी। आप लोग आपका कंपनी को मैनेजर को बुला लीजिए तो अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन का क्या हुआ? दर्द हो रहा है। वो ट्रेन का अंदर में इतना पेन होना शुरू हो गया, वो आज सफर नहीं कर सकते। तो कंपार्टमेंट के अंदर में एक फॉरेनर था। और फॉरेनर कोई इंडियन आदमी उनको मदद करने में नहीं आया। एक फॉरेनर उसको पकड़ करके नासिक स्टेशन में उतर दिया। वो रह रहा था, उसको मोबाइल चेक करके फ़ोन नंबर देखा तो किसी एक एसोसिएट का फ़ोन लग गया था। जो लास्ट एसोसिएट को फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, बोले ये ऐसा एक आदमी है, उसका फ़ोन नंबर ये है, ये आदमी बेहोश हो गया पेन से। तो अर्जुन को क्या किया, तो कुछ एसोसिएट उधर नासिक चला गया। नासिक से लेके बॉम्बे लेके आया था। रात 2:30 बजे बॉम्बे से एक फ्लाइट कलकत्ता आता है जेट का, तो फ्लाइट से 5:30 बजे भी कलकत्ता में आया था। हम लोग जाके डायरेक्ट केयरलेस बोल के एक हॉस्पिटल में दाखिल किया। डॉक्टर देख के बोला ये बहुत सीरियस केस है। बोला इसको देखा, उसको बाद थोड़ा 2-4 टेस्ट करके बोला इसका किडनी में कैंसर हो गया, किडनी का आउट करना पड़ेगा। एक किडनी का आउट कर दिया, दूसरा किडनी भी अफेक्टेड हो गया। एंड कैंसर उसको धीरे धीरे उनको पूरा बॉडी में पकड़ लिया। उनको 1.5 साल हमने सुबह 8-10 बजे चला जाता था, जितना पॉसिबल है रात 10 बजे 11 बजे तक रहता था, क्योंकि आदमी दुनिया से जा रहा है, उनको पास कोई आदमी नहीं है। वो 25-26 साल का लड़का आंखों का सामने चला गया। लास्ट सीन हमको याद है, जब जिस दिन उनका ध्यान हुआ, हम बोल रहे हैं आज 8 बज गया है, वो तो अब नड़ नहीं सकता, तो हम आज जा रहे, कल सुबह फिर आ जाएगा।
वो हाथ नहीं कर सकते, लेकिन अचानक वो ऐसा ऐसा बाइक कर दिया। रात 1:30 बजे हमारे पास फोन आ गया, अर्जुन का डेथ हो गया। अर्जुन को देखने के लिए एक डॉक्टर आता था, अर्जुन को देखने के लिए एक डॉक्टर आता था। वो डॉक्टर अपना जेब से 15 से 20 लाख रुपया खर्चा किया। तो हम डॉक्टर को बोला, डॉक्टर सर आप टाटा के मेमोरियल में हम इतना पैसे देते हैं, उनको घर में मैं जा, वो डॉक्टर हमको बुला लेता था। बोले इतना सारा आदमी देखा है, पहले कितना आदमी आता था, उसके बाद भीड़ कम हो गया, उसके बाद उसको पिताजी माताजी भी नहीं आता था, आप हर रोज चला आता है, उनको सामने में बेड में बैठ जाता है। तो उनको घर में गया, देखा उनका बेटा वही है जो डॉक्टर। हम डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आपका बेटे को ऐसा हालत के कैसे हो गया? बोला जाता हम लोग हॉस्पिटल में काम करता है, 80% आदमी को कैंसर नहीं होता था, लेकिन कैंसर बोल के उनको डरा के केमो चला के उनको तबीयत खराब हो जाता है। ये जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाप हुआ है बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट जेनरेटेड इन दो नंबर। इंडिया में जितना डायग्नोस्टिक सेंटर है ना, वो एक रिपोर्ट देख के आप देखता है ना, वो मैक्सिमम रिपोर्ट 2 नंबर रिपोर्ट, उसी का रिपोर्ट का हिसाब से किसका केमो लेता है, मोमो का माफी। कैंसर पेशेंट केमो नहीं लेता है, मोमो लेता है। मोमो खाता है ना, मोमो पसंद का खाना है तो केमो मोमो का माफी लेता है। बोला हम लोगों का अंदर अगर हम ऐसा प्रोफेशन में है, मैं नोइंगली और अननोइंगली मेरा साथ बहुत पाप हो गया, इसलिए मेरा बेटा आज ऑपोजिट है। समझ में? किसी 90% डॉक्टर को देखेगा नहीं, उसका फैमिली सुख में है। 90% लॉयर को देखेगा, किसी फैमिली में सुख नहीं है। 100% पुलिस को देखेगा, उनको बेटा बेटी ठीक नहीं रहता है। 100% पॉलिटिशियन को बेटा बेटी के देखेगा, उसको बर्बाद हो रहा है। हम देखा है 99% नेटवर्किंग कंपनी में जो आदमी 10-20 आदमी कमाता है, लेकिन इधर में नीचे से नीचे आदमी कमाता है, बेजोड़ पैसा कमाता है। एटलीस्ट ऐसे एक प्रोडक्ट देता है जिसमें आदमी का हार्ट बीमारी ठीक हो जाता है। इसका जो ब्लेसिंग्स आपको फैमिली में आएगा, अगर दिल से ये बिजनेस करेगा, दिमाग खटा के नहीं, दिल से ये बिजनेस करेगा, आप लोगों का फैमिली में जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका फैमिली में जिंदगी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। तो आप लोगों को अंदर में क्या होना चाहिए, हर रोज सुबह 6 बजे का जो ट्रेनिंग होता है, आजकल होता है सुबह 3 दिन हिंदी ट्रेनिंग होता है। वो 3 दिन हिंदी ट्रेनिंग मंटू जी को बोलिए लिंक हम लोगों को भेज दीजिए। 6 बजे सुबह पहला फ्रेश माइंड से जब आप सुनेगा हर रोज विटामिन का नॉलेज, उसको बाद मार्केट में जाके इनवाइट करेगा, फॉलो अप करेगा, फॉलो थ्रू करेगा, फीडबैक लेगा, आपका काम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया नॉलेज आपको पास आ जाएगा। दैट इज एक्चुअली बिजनेस। आर यू रेडी टू डू इट? यस और नो? आप लोग देखिए, हफ्ता में 3 दिन रहते हिंदी में सुबह 6 बजे, वो 6 बजे का प्रोग्राम अटेंड करेंगे। समझ में आ रहा है? सर का तो वंडरफुल पिक्चर ड्रॉ करता है। 1 महीना सर जैसे पिक्चर ड्रॉ करता है, वो कोशिश करिए 1 महीने का अंदर वो पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकेगा। किसी आदमी को साथ वो पिक्चर ड्रॉ करके अगर ABCD बोल देगा ना, वो पागल हो जाएगा। आपको सर जैसे पिक्चर देता है ना एक तो, ये सर नो, वो पिक्चर ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए ये बिजनेस का सबसे बड़ा जो क्वालिफिकेशन है वो है टीचेबिलिटी। What is the meaning of teachability? Willingness to learn certain new thing. दुनिया में सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन का नाम क्या है? टीचेबिलिटी। क्या है? टीचेबिलिटी। What is the meaning of teachability? Willingness to learn certain new things. नया चीज सीखने के लिए मन चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे मैं ट्रांसफर जब देता था फाइल रेगुलर, तब मैं बोलता ये बिजनेस किसके लिए एप्लीकेबल है? जो उसका पास क्वालिफिकेशन है टीचेबिलिटी, नया चीज सीखने के लिए मन है। लेकिन नेटवर्कर जब नेटवर्कर बन जाता है एंड उसके पास जब एक ठप्पा लग जाता है, वो लीडर बन गया है, उनको पास जो चीज आ जाता है वो है ईगो। हम सब कुछ जानते हैं, वो सहज चीज सहज से नहीं बोलता है।
जितना सिंपल वे से बात करेगा उतना आदमी रियलाइज कर सकेगा। जितना सिंपल होगा, दुनिया में जितना महान महान आदमी है वो ऑल दे बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी एंड सिंप्लिसिटी। खुद को बच्चे को माफिक एक्सप्लेन करने के लिए आपको अंदर में वो बचपना चाहिए। समझ में आ रहा है? जितना सिंपल होगा, जितना दिल से बात करेगा उतना पीपल विल एक्सेप्ट यू। ये नहीं है आप बहुत बड़ा बड़ा बात बोल लिया, बहुत बड़ा बड़ा उर्दू शायरी बोल लिया। हम ऐसा हजारों नेटवर्कर को देखा है जो स्टेज में बहुत बड़ा है, फील्ड में जीरो है, किसी को नाम नहीं लेता चाहता है, लेकिन मैं आंखों से देखा है ये अंदर में फोफड़ा है, कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग नॉलेज गैदरिंग प्रोसेस, दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है नॉलेज शेयरिंग बिजनेस। नॉलेज को शेयर करिए। जितना बार आप नॉलेज को शेयर करेगा आपको कान सुनेगा आप क्या बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट डे में जब ट्रेनिंग सुनेगा तो आपको लगेगा लास्ट बार मैं जो प्लान बोला इधर में ये मिस्टेक किया है, खुद को रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में लेकर आएगा। जब कंटिन्यूअस रेक्टिफिकेशन हो जाएगा तब आपका अंदर में क्वालिफिकेशन तो इधर होगा। दैट क्वालिफिकेशन का नाम है परफेक्शनिस्ट। क्या है? जिस आदमी को नशा लग जाता है हम परफेक्शनिस्ट बनेगा, वो 100% 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं 100 करोड़ का बना देता है। जैसे एक बार आशा भोसले को पूछा था, आर.डी. बर्मन को पूछा था आशा भोसले के कौन सा काम सिखाता है। एक गाना था ना आशा भोसले का, दिन तिनाक दिन निशा। अमिताभ बच्चन का एक सिनेमा था, उसमें एक गाना था, परवीन वो भी डांस कर रहा है, गाना था दिन तिनाक दिन निशा। गाना पूरा याद नहीं, वो गाना सुपर हिट था। उधर में तबला का आवाज था, वो तबला का आवाज आर.डी. बर्मन भूल गया था म्यूजिक कंपोज करने का टाइम में। टीवी में इंटरव्यू में आके आर.डी. बर्मन बोला हम भूल गया था, लेकिन आशा भोसले इतना बड़ा कलाकार है, परफेक्शनिस्ट है, वो तबला का साउंड मुख से निकल गया। इसलिए आशा भोसले है। तो जब आप परफेक्शन का पीछे में भागेगा ना, आपका अंदर में हर रोज डेवलपमेंट होगा क्वालिटी। इनिशियली आप प्लान बोलने जाएगा आपका बहुत सारा मिस्टेक होगा। नेवर अफ्रेड, कभी डरिए मत कि आपको मिस्टेक हो रहा है, आप कंटिन्यू करिए। फॉर्मूला तो दे दिया ABCD इसी का आधार में बोलना चालू कर दीजिए। किसी को नहीं बोलेगा हम आपको दिखा रहा है A पार्ट, अभी B पार्ट में आता है, तो आदमी सोचेगा ये ट्रेनिंग का मसला झल रहा है। इसलिए नॉर्मल वे से बात करने का कोशिश करिए। आपके अंदर में बैकवर्ड माइंड में है ABCD ये चीज एक्सप्लेन करना है, सर को पिक्चर को ड्रॉ करना सीखिए। हम भी तो बैठ के सीखते हैं, क्योंकि हमको कोई ड्राइंग आता ही नहीं है। ऐसा होता है ना, हमको दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब ड्राइंग दिखता है हमारा, इधर में एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए सर तो अच्छा होता है। तो 2-4 आदमी को हम लोग प्रैक्टिस करा दे सकते हैं। कल अगर होगा तेजेंद्र जी एक ब्लैक बोर्ड, तो अभी नहीं, कल एक अरेंजमेंट कर दीजिए। तो ये ब्लैक बोर्ड से आप लोगों को कुछ आदमी को प्रैक्टिस करके सिखा देगा कैसे ड्रॉ होना चाहिए। तो शायद का ये वंडरफुल है, ये किसी कंपनी में कोई आदमी दिखाता नहीं है। इतना तक कफा है, यह है अग्नि शान, तला में वायु है, वायु पित्त कफा का यह चीज है, वो जो एक्सप्लेन कर देते ना, आदमी बैठ के डिसीजन लेता है ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो सुन के ही डिसीजन ले लेता है। समझ में आ रहा है? ये सुनो, माने यू मस्ट बी डिफरेंट देन अदर्स नेटवर्कर। अदर दूसरा नेटवर्कर कंपनी जो चीज करते हैं उससे आपको डिफरेंट होना चाहिए। आपको अंदर में वो यूनिकनेस होना चाहिए जो किसी के पास नहीं है। समझ में है? जैसे प्रोडक्ट भी यूनिक है, आपको एक्सप्लेनेशन भी ऐसे यूनिक होना चाहिए जो कोई आदमी का उसी कंपनी आपको आसपास में नहीं आएगा। तो आदमी को सोचेगा ये फियोना का है, ये दूसरा लेवल का चीज है, और बाकी ऐसा कैसा कंपनी का है। समझ में आ रहा है? वो तो 2-4 लैपटॉप लेके काम करता है, 2-4 प्लान दिखाता है, इनकम का प्लान दिखाता है, इनकम देख के कभी दिखाता है हम ये करता है, कभी ये करता है। असली काम क्या करता है? कुछ नहीं करता है उन लोग। आज 2 साल 3 साल के बाद हालत देखेगा ना,
इनका, क्योंकि यू कैन बी फुल सम पीपल फॉर सम डे बट यू कैन नॉट बी फुल ऑल पीपल फॉर ऑल डे। कुछ आदमी के कुछ दिनों के लिए बोका बना सकता है, और हम लोग किसी आदमी को बोका नहीं बनाने का कोशिश करते हैं। आदमी को नॉलेज देने का काम करता है। समझ में आ गया? एंड ये नॉलेज जब जब शेयर करेगा आपको पास प्रॉब्लम आएगा, बहुत आदमी को शर्म आएगा। तो आप जब फीडबैक देगा उसको अंदर में कॉन्फिडेंस दीजिए उसको। वो बोलता है हम कैसे किसको बोलेगा, हमको शर्म लग रहा है, उसके अंदर में वो बिलीव कम्युनिकेशन करके उनका अंदर में वो बिलीव पार्ट क्लियर कर दीजिए, सो दैट ही कैन एबल टू इन्वाइट। समझ में आ रहा है? हमारा नीचे में एक आदमी है, बता आप इतना अमीर घर का आदमी है, हम कैसे दूसरे आदमी को जाके बोल सकते? 7,000 प्रोडक्ट लेने के लिए उनको अंदर बोला आपको पैसे के लिए नहीं बोल रहा है। आपका नीचे में बहुत आदमी को आप जानते हैं जिसको बीमारी है, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकेगा, इसके लिए इसको विटामिन खाना है, क्योंकि आप बिजनेसमैन है। यस और नो? यस और नो? बिजनेसमैन क्या है? हर जगह से वो धंधा करता है। क्या करता है? जैसे दो आदमी बात कर रहे हैं, उसको अंदर में ढुक के वो बिजनेस करके निकल जाए। यही तो प्रॉपर बिजनेसमैन है। यस और नो? तो आपको हर जगह में, हर मौका में आपको बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो एक्सपेंडिचर करने में हर आदमी एक्सपर्ट है, लेकिन क्या जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर करता है? नहीं करता है। जब आदमी को जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर करा देने का शिक्षा दे देगा तो यू वर्क एज ए बेटर फिनेंस माने फिनेंस जो मिनिस्टर है, निर्मला मिनिस्टर से बड़ा फिनेंस मिनिस्टर आप बन सकेगा, क्योंकि यू आर हेल्पिंग पीपल टू चैनलाइज देयर एक्सपेंडिचर इनटू प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर को पार्ट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो देश के लिए आप अच्छा कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली ये काम 5 साल 10 साल करिए ना, गवर्नमेंट आपको आइडेंटिटी फाइल करके रिवॉर्ड दे देगा। आदमी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हर आदमी ये अपॉर्चुनिटी समझता नहीं है। हर आदमी क्या सोचता है, वही तो नेटवर्किंग है, 2-4 आदमी को उतार देने का बिजनेस है, क्योंकि यही हालत है हर जगह में। इसके लिए आपको पास भाई और आपको पास एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए। आंखों है, बड़ा बड़ा आंखों है, समझ रहे हैं, लेकिन आप सपना नहीं देख सकते। मैं 10 साल घटाने का सपना देख रहा है, लेकिन आप नहीं देख सकते। मैं क्या सोचा, आई हैव टू रिड्यूस बाई एज बाई 10 years, लेकिन वो सपना आपको पास नहीं है। ये सपना है तो आप देखते ये आदमी आज एक रोलेक्स पड़ा, कल के और एक 6 लाख का घड़ी पड़ेगा। आदमी के पास पैसा ही इतना है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? तब जाके आप फीलिंग होगा हम भी तो कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सर नो? हम अगर कम से कम 50 कंट्रीज टूर किया, आप क्यों 50 कंट्रीज टूर नहीं करेंगे? आप एक बार, हम तो सर को बोला कि हम लोग एक बार इधर में जाएगा, और जहाँ पर आयरलैंड में जाएगा जहाँ पर पंछी अच्छा मिलता है, तो अमेज़न से जाना पड़ता है, अमेरिका से ब्राज़ील होकर जाना पड़ता है, एंटार्क्टिका ट्रैवल करना है। हम बोला हम और तुम निकल जाएगा एंटार्क्टिका नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये तो शौक होना चाहिए ना एंटार्क्टिका में। ये सर नो? दुनिया में, इंडिया में बहुत कम आदमी एंटार्क्टिका ट्रिप किया है, बहुत कम आदमी एंटार्क्टिका ट्रिप किया है। वो जहाज से पूरा फुल आइस, भयानक टेम्परेचर है, वो जहाज जाता है, उधर में दुनिया का सबसे बेस्ट पंछी मिलता है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ट्रिप इन द वर्ल्ड। एक आदमी का 25-30 लाख रुपया लगता है एंटार्क्टिका ट्रिप, उसको इक्विपमेंट, उसको ड्रेस, उसको सब कुछ। एक जहाज जाता है ब्राजील से अमेरिका, जाता है अमेरिका से, वो टूर नहीं करेगा तो जिंदगी अधूरा रह जाएगा। जैसे मैं मानस सरोवर गया था, कैलाश गया था, आप लोग कोई गया है? मैं कैलाश मानस सरोवर, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, क्या कैलाश है? नॉट फॉर रिलीजियस प्रोग्राम, घूमने के लिए गया था। ये जगह क्या है? क्योंकि कैलाश रामायण महाभारत का पहले भी था, रामायण महाभारत का बाद भी है, बट हम लोग इनको कैलाश को क्या मानता है?
भगवान शिव मानता है। एंड बिकॉज ऑफ द कैलाश, आज हम लोगों का पास में गंगोत्री जो ट्रिगर हुआ, कैलाश का जो बर्फ का पानी हुआ, वो गंगोत्री बनाया, वहां से गंगा नदी ट्रिगर हुआ। पाकिस्तान का, इंडिया का जो सिविलाइजेशन हुआ बिकॉज ऑफ कैलाश। चाइना अभी अटैक नहीं कर सकता है, इसके लिए कैलाश इज रिस्पॉन्सिबल। इंडिया का नसीब खराब है, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये कैलाश को, इंडिया का प्रॉपर्टी को चाइना को दे दिया। इंडियन आदमी नहीं जानता था कितना बड़ा गेम हुआ इंडिया की इंडिपेंडेंस का, एक बार्गेनिंग प्रोसेस हुआ। ये कैलाश इंडिया का चीज था। आज हम लोगों का कैलाश जाने के लिए चाइना का ऑर्डर लेना है। चाइना कितना अत्याचारी कंट्री है, जब आप कैलाश जाएगा हर इंची में आपको समझ जाएगा कितना टॉर्चर, हम लोग कितना पेनफुल जर्नी हुआ। एक्चुअल जर्नी ही पेनफुल है, और उधर में गवर्नमेंट इंडियन लोगों के साथ कितना बेकार बिहेवियर करता है। चाइना वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट ये प्रॉपर्टी इंडिया का था। इंडिया बार्गेनिंग, एक प्राइम मिनिस्टर मिला था, वो देश को छोड़ दिया, ये हम लोगों को देश को छोड़ दिया। जैसे पंजाब को बहुत डैमेज किया, बंगाल को बहुत सारा डैमेज किया, ऐसे कैलाश को भी छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन कैलाश जाने का बाद हम देखा ये है मानस सरोवर, और इधर राक्षस में एक चिड़िया भी नहीं है। वो पानी अगर आपका बॉडी में आ जाएगा तुरंत आप पैरालिटिक हो जाएगा और मर जाएगा। क्या बोलते हैं, उधर में रावण का खून है, इधर में मानस सरोवर में दुनिया भर का चिड़िया क्या क्या देखने में है। आसमान का कलर हर 10 मिनट चेंज हो रहा है, हर 10 मिनट अंदर चेंज हो रहा है। क्या कलर है, कोई कैमरा नहीं है आपको दिखा सकेगा। ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, अद्भुत अद्भुत कलर आसमान का आ रहा है। जो आंखों से देखेगा वही रियलाइज कर सकेगा वो जिंदगी में क्या देखा। जब मानस सरोवर से कैलाश का 3 दिन का ट्रेकिंग था, कितना बड़ा बड़ा पहलवान, उनका अंदर में बिलीव नहीं था वो कर सकता था, लेकिन मेरा अंदर में बिलीव था मैं ये कर सकेगा, ये 3 दिन का परिक्रमा कर सकेगा। मैं सोचा कर सकेगा, लेकिन दूसरा आदमी क्या सोचता है, मैं नहीं कर सकूंगा। तो वो आदमी, कितना आदमी फटक फटक के पड़ जा रहा है। मैं 3 दिन का जो ट्रैवल किया, जब एक दिन क्या वो अचानक स्नो गिरना शुरू हो गया, इतना भयानक तूफान का साथ गिर रहा है, इधर से इधर तक देखने का नहीं मौका मिलता है। लेकिन जो शेरपा था हमको बोल दिया इतना जोर बारिश आएगा से माने बर्फ गिरेगा, इधर से इधर नहीं दिखेगा, उसी समय आप खड़ा मत रहिए। आप ये जो आपका पास स्टिकर है वो स्टिकर लेकर आपको पैदल जाना है। आप खड़ा हो जाएगा मीन्स आपको डेथ इंस्टेंटली हो जाएगा। तो वो जो मजा मिला है हमको, तो मैं सोचता था मेरा बेटी को क्या होगा, कुछ ये दिमाग में कुछ नहीं चलता है, खुद को सर्वाइव करने के लिए सोच रहा है। और मैं सोचा था ये जो भयानक पीरियड है, ये जो अभी कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ टाइम के बाद ये कट जाएगा। जिंदगी का सफर ऐसा ही होता है। शायद आपको जिंदगी में कठिन समस्या है, कठिन से कठिन संघर्ष कर रहा है, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल ओवरकम इट। आपको और कुछ रास्ता जाना पड़ेगा, तो आपको जिंदगी में कोई फाइनेंशियल तकलीफ ही नहीं आएगा। ये मैं जिंदगी में 1000 बार एक्सपीरियंस किया है, 1000 टाइम मैं एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। कभी फाइनेंस में चला जाएगा, कभी उतराव आएगा, कभी इनकम लगेगा इम्पॉसिबल है, लाइफ में बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी आपको लाइफ में यू टर्न आ जाएगा। आपको वो जर्नी को आपको सहन का साथ, सहन शक्ति का साथ, पेशेंस का साथ आपको ओवरकम होना चाहिए। लेकिन आप अगर हिम्मत टूट जाएगा ना, खुद का हिम्मत टूट जाएगा, सेल्फ बिलीफ में अगर एक्टिव हो जाएगा, तब आपको पूरा काम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खुद को बिलीव करिए, आई विल रीच टू द टॉप, टू द टॉप, टू द टॉप एंड टू द टॉप। क्या बोलेगा, बोलिए। आई विल रीच टू द, आई विल रीच टू द, आई विल रीच टू द टॉप। हम सबसे बड़ा जगह जिंदगी में हासिल कर सकूंगा। ये वर्बलाइजेशन आपको साथ होना चाहिए। आप क्या सोचता है दूसरा कोई आदमी टॉप में जाएगा, हम साथ नहीं होगा।
हम जब बिजनेस करने आया था, मैं जब दिल्ली वाला लीडर को देखता था ना, मैं हाँ करके देखता था, अरे बाबा क्या ग्लैमर है देखने में, क्या बातों बोलता है, ये बात सुन के तो लगता है आदमी बहुत बड़ा बिजनेस कर देगा। क्योंकि मैं जब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आया था, मेरा उम्र 40 साल है, तब दिल्ली वाला का क्या ग्लैमर है, शरीर के अंदर क्या ग्लैमर है, क्या क्या बात बोलता है, क्या ड्रेस पहनता है, इसको साथ कैसे हम लोग करेगा। हम एक बात बोला है, देखा है, ये जो बात बोलता है वो बात को खुद बिलीव नहीं करता है, अंदर और बाहर में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं एक यूनिक रास्ता सोचा था, हमको किसी को कॉपी करना नहीं है। हाँ, जो बात मैं समझाता है टाइमिंग टू डेट के लिए, वो बात ही आदमी को बताएगा। क्योंकि आई लव माई फैमिली। मैं अगर दुनिया में नहीं हूँ, मेरा टाइम ऑफ हो जाएगा, हु विल प्रोटेक्ट माई वाइफ, हु विल प्रोटेक्ट माई वंडरफुल डॉटर एंड सन। तो हमको ऐसा कुछ काम होना चाहिए जिससे मैं फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकूँगा। वो कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोफेशन नहीं दे सकेगा, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं दे सकेगा। वो अगर फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दैट इज टाइम कंपाउंडिंग साइंस। उन लोग कितना बड़ा बड़ा भाषण बोलता है, लेकिन को भी बोलता नहीं है अगर टाइम ऑफ इनकम ऑफ, रेट ऑफ इनकम ऑफ, ये दिल से नहीं बोलता है। मैं खुद रोता था बोलने का समय। मैं जब प्लान दिखाता था तब मैं अंदर से मैं रोता था, मैं अगर मर जाएगा तो मेरा बेटी को क्या होगा, हु विल प्रोटेक्ट माई डॉटर। दुनिया में कुछ तो नहीं है इनको पास, उनको माँ तो इनकम नहीं कर सकेगा, फैमिली तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समथिंग आई हैव टू डू। आज मेरा जिंदगी में आखिरी डे है। आज जो प्लान दिखाएगा, अगर 2 आदमी ज्वाइन कर देगा, वो 2 आदमी हमको फैमिली को प्रोटेक्शन देगा। मैं, मेरा कोई रिलेटिव वो प्रोटेक्शन नहीं देगा, मेरा कोई पड़ोसी नहीं देगा, मेरा कोई फ्रेंड फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं देगा। लेकिन 2 आदमी अगर ज्वाइन हो जाएगा, मेरा फैमिली को प्रोटेक्शन देगा। 2 आदमी इज मोर इम्पोर्टेंट देन 1 फ्रेंड 1 रिलेटिव। तो 2 आदमी होने के बाद बोला 2 आदमी हो गए, नहीं इसको रिलाई करना ठीक नहीं है, इसके नीचे जाके करके इसके भी बड़ा करना है। क्योंकि यह आदमी अगर काम नहीं करेगा तो उनको जाके मदद करो, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। मैं खुद रोता था। यू हैव टू बी एन इमोशनल पर्सन इनिशियली, थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ आपको इमोशनल होना चाहिए। जिसको पास इमोशन नहीं है वो जानवर बन जाता है। आपको ये बिजनेस करना है इमोशन से। मोशन है एक्टिविटी, मोशन का साथ ये ऐड करिए, इट बिकम इमोशन। और जब आदमी के साथ इमोशन ऐड हो जाता है तो वो कलाकार बन जाता है। समझ में है? आपको हिंदी डिफेक्टिव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप दिल से बात बोल रहे हैं, वही काफी सफिशिएंट है। ऐड इमोशन, एक्सट्रैक्ट करिए आपको इमोशन को। क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं? फॉर व्हाट पर्पज यू आर डूइंग द बिजनेस? प्लान बोलने का समय जब एक आदमी को दिखा रहा है तब आप सोच रहे हैं जो आप दुनिया में आज है तो कल नहीं रह सकेगा। देखिए उनका हेल्थ का कंडीशन शायद तो नहीं रह गया, सोच गया पूरा। विटामिक्स तो नहीं खाता 100%, 100% विटामिन नहीं खाता। आ गया, ठीक है, जयपुर ट्रिप चला गया। Anyhow, you have to do the business with emotion. You have a very very strong dream. ये क्यों हम ये बिजनेस कर रहे हैं? मैकेनिकल ड्रीम नहीं है। देखिए मैं जब छोटा उम्र था तब शादी बाड़ी में जाता था, तब मेरा जो मामा लोग है, मामा बड़ी जिसको बोलता है, माँ का जो हाउस होता है, माँ जिस फैमिली से आया है, दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटेड फैमिली। एंड मेरा 2 मामा इंटरनेशनल लेवल का रेस्पेक्टेड आदमी था। वो सब गाड़ी लेके आता था तो हर रिलेटिव उनको बहुत इज्जत करता था। उनको गाड़ी, उसी जमाने में गाड़ी इतना कम था, अभी तो सब आदमी गाड़ी खरीद सकता है। उनको गाड़ी है तो उनको इज्जत मिलता है। लेकिन मेरा पिताजी का पास गाड़ी नहीं है, बट इंसान वाइज मेरा पिताजी 1000 टाइम्स बेटर देन मैं सो कॉल्ड वो मामा से। मेरा पिताजी मेरा माँ को बोला है,
आज से हम लोग डिसाइड कर लिया, ना मेरा बेटा ना तुम कभी किसी शादी वादी पे मत जाओ। तो हम लोग बोला क्यों? बोलो शादी वादी में आदमी हर आदमी को इनवाइट करता है, लेकिन जो किस आदमी को रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है, जिसको पैसा ज़्यादा है। ये सब ना तो खुद का मॉलेस्टेशन देखने के लिए मैं राजी नहीं है। तो हम ये बात लगा कि मेरा पिताजी का साथ मॉलेस्टेशन हो रहा है, तो मैं भी जिंदगी में किसी शादी वादी में नहीं जाऊंगा। क्योंकि शादी वादी में क्या होता है, जिसको पास गाड़ी रहता है, जिसको ज़्यादा पैसा रहता है, उसको आदमी इज्जत ज़्यादा देता है। तो मेरा पिताजी आपको भी नहीं देखा किसी शादी वादी में गया, लेकिन कोई आदमी का फैमिली में देहांत हो जाता है, मेरा पिताजी फर्स्ट पर्सन टू उन लोगों का पास होके खड़ा रहता है, पूरा रहता है। मैंने रहता लाइक एनीथिंग रहता है, क्या सपोर्ट चाहता है। ये चीज़ मेरे पिताजी से माताजी से सीखा है। अच्छा समय सब आदमी आता है, बुरा समय में कोई नहीं आता है। तो आपका अंदर में ये जो सपोर्टिंग रोल है, सपोर्ट देने का जो आदत है, जो एक नया एसोसिएट है, इज जस्ट एन ऑर्फन इन द बिजनेस, उनको अंदर में वो बिलीव दीजिए, वो नॉलेज दीजिए जो वो खुद को पावरफुल रह गए। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में जब आया था, वो एक हिस्टोरिक बात बोला था इंडिया पार्लियामेंट में, बोला नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। क्या HMT इंडस्ट्री था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का वॉचेस था, उसी समय इंडिया में दूसरा किसी वॉच कंपनी को अलाउ नहीं होता था। तो फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा था क्यों फॉरेन वॉच नहीं आएगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर उसी समय कोई ऐतिहासिक बात बोला, नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। हम लोग 5 साल 10 साल के लिए कोई दूसरा कंपनी का अलाउ नहीं करेगा, इंडिया में कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉच नहीं बनाएगा। जब HMT खुद का पैर पर खड़ा हो जाएगा, फॉरेन वॉचेस विल बी अलाउड इन इंडिया। तब उनको शेयर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। वो अगर कंपटीशन में रहे तो रहेगा, नहीं रहे तो नहीं रहेगा। बट दैट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको अंदर में ये होना चाहिए, आपको नीचे में जितना भी छोटा छोटा एसोसिएट जो ज्वाइन हो रहा है, उसको आप कितना सपोर्ट दे सकते हैं। ये नहीं है कितना आप बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है, मैकेनिकल डायलॉग मारता है, कितना जाकर उनको अंदर में बिलीव एंड नॉलेज दे सकता है, कितना आप उसको इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है। जब वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप टीम का ऊपर में खबरदारी करेगा कि मेरा डाउनलाइन है, मीन्स मेरा सर्वेंट है, वो कभी सक्सेसफुल लीडर नहीं है। ए सक्सेसफुल पर्सन इज ए रिडंडेंट पर्सन। रिडंडेंट मीन्स जिसका जरूरत नहीं होता है। जो एसेंशियल आदमी बन जाता है, वो फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। गरीब घर में जब हस्बैंड मर जाता है, वही लोग रोता है ऐसा ऐसा करके। क्यों रोता है? नॉट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फियर। क्या फियर? ये पैसा कैसे आएगा। अमीर घर में अगर मर जाता है तो डेड बॉडी चला जाता है बर्निंग घाट और कब्रिस्तान में, उसको प्रोटेक्शन देने में 4 मर्सिडीज जाता है, बड़ा तस्वीर बनाता है, तस्वीर का नीचे ऐसा टूनी लैंप लगा देता है। बेटा 2 साल बाद जब ऑफिस निकलता है, पिताजी का ऐसा देता है, बोलता है क्या गुरु था, वो चला गया लेकिन माल अभी भी आ रहा है उसका बिजनेस में। बोला मेरा पिताजी गुरु आदमी था, क्या गुरु था। समझ सकता है? क्या गुरु था, समझ रहा है? तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? गुरु। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस का नाम है गुरुगिरी। बिना कैपिटल से आप बिजनेस जो करता है वो एक गुरुगिरी का बिजनेस। कितना रुपया कैपिटल लेकर आदमी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लेके बिजनेस करता है, लेकिन वह बिजनेस में लॉस है, रिस्क है, टेंशन है। हम लोगों का जो ज्ञान देने का बिजनेस है, गुरुगिरी करने का जो बिजनेस है, वो बिजनेस में बिना कैपिटल से आप ज्ञान दे रहे हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, आपको पहचान हो रहा है, लाखों आदमी आपको जान जा रहा है। ये सुनो, जो सबसे नंबर 1 बिजनेस क्या है? कौन सा बिजनेस हम लोग करता है?
कौन सा प्रोडक्ट का बिजनेस करता है? प्रोडक्ट दुनिया में कोई कंपनी के पास है? कोई नेटवर्कर के पास है? कोई शॉपिंग मॉल? कोई आयुर्वेदिक हॉल? अमीर दुकान गरीब दुकान किसी जगह में मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? फियोना का फॉर्च्यूनेट मोनोपोली प्रोडक्ट है। यस और नो? पहले के बिजनेस करिए, गर्व से बोलिए, आदमी को वो बोलिए, आप हमको भरोसा करके देखिए तो आपका जिंदगी सुरक्षित हाथों पर है। एक बात बोल के अगर पूरा देश का सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम क्या हमको याद नहीं रहता, अगर चलाने का स्टैंड मिल गया, आप भी बोलिए ना, आपका जिंदगी सुरक्षित हाथों पर है। वो जितना बिजनेस करेगा हर रोज हर सेकेंड में आपको पैसा आएगा। ये कमिटमेंट आपको देना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या देना चाहिए? कहाँ से? दिल से, नो मैकेनिकल, अंदर दिल से। और बाहर एक आदमी होना चाहिए। अंदर में कुछ और बाहर में। सर ने सब कुछ ही बोला, लेकिन क्या जानता है सर का एक दोस्त है, इसलिए क्या बोलूं। तो सभी ठीक किया, लेकिन देखा खाना का जगह में उसी समय सन नहीं था। आदमी लोग खा रहे थे तो एक बार आके बोलना चाहिए, बेटा लोग तुम लोग खा रहे हैं। कुछ दोस्त नहीं मिलेगा तो कोई आदमी का है, उसका अंदर में भी दोस्त दिखेगा। ये मीटिंग का बाद भी ऐसे आप लोगों का साथ होगा, क्योंकि ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। बट तो ने सभी बोला, लेकिन बड़ा स्लैंग लैंग्वेज यूज करता है, गंदा लैंग्वेज यूज करता है। बच्चा को खिलौना बोलता है, ये बोलता है। ये बातों का अंदर में थोड़ा ठीक होना चाहिए। You cannot be perfect to all persons, and you cannot satisfy 100%. तो जिसका दोस्त देखना है वो दोस्त देखिए, जिसको इधर से कुछ चीज लेना है वो लेके करोड़पति बन जाइए। क्योंकि आप लोगों का अंदर में जितना आदमी करोड़पति बनेगा, उतना ब्लेसिंग मेरा फैमिली पर रहेगा, मेरा बेटा को पर रहेगा, बेटी को रहेगा। Nobody is perfect, I am not also perfect. But मैं जो बात बोलने का कोशिश करता है, दिल से बोलने का कोशिश करता है। इसके लिए हमारे साथ सर का भी झगड़ा होता है। एक फैमिली का रहेगा, एक अम्ब्रेला के नीचे रहेगा, लेकिन उसको लिए ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। बहुत आदमी करते कि इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते, माने टेक इट एंड कैरी इट। आपको जो का मन का प्रॉब्लम है, आज 2 दिन का अंदर शेयर करिए, बट नेवर कैरी इट फॉरवर्ड। सीख एडवांटेज के बिजनेस को कैसे करोड़पति बनना है। जब आप कैरी करने का सोचेगा ना, तब आपका जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी में खुशी रहने के लिए हर पल को आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यू आर अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Nobody knows when your switch goes off. इधर का स्विच कब हो जाएगा आपको पास पता नहीं है। Almighty God का पास चाबी है। आप कुछ चीज बुरा सोचा है इसी के बारे में, आपका क्वालिटी टाइम उसी समय बर्बाद हो गया। समझ में? था कोई चीज पॉजिटिव में नहीं था, उसका कोर्ट पर सुना हुआ। जैसे हम एक बंगाल के एक पार्टी है, उसको नाम है CPM पार्टी। उसके जो पॉलिटिकल लीडर है, सबसे उनसे जहर निकलता है। गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट देश को बर्बाद कर रहा है, देश की मुद्रास्फीति ऐसे हो रहा है, गैस खत्म ऐसे हो रहा है, जहर निकलता है। मतलब हम एक पार्टी को लीडर को बोला, मंत्री वो मेरा नीचे में रहता था, एक मंत्री था, हम बोला कभी तो मुख से थोड़ा स्वीट बात बोलिए, आप लोगों को देख के लगता है आप लोग सबसे जहर खा के बात बोलते हैं। थोड़ा तो मीठा बात बोलिए, देश में कुछ तो अच्छा हो रहा है। नहीं, आप क्या देखता है अच्छा है, देश पूरा बर्बाद हो रहा है। देश के अंदर में एक रेवोल्यूशन आना चाहिए। रात 12 बजे उनको साथ मुलाकात हुआ, ATM का सामने में पैसा उठा रहा है। हम बोलिए देखिए रेवोल्यूशन आ गया आपका सामने में। बोला कैसे? कभी सोचा था रात 12 बजे बैंक खुला रहेगा?
बोला कैसे? ATM कैसे हो गया? देश अच्छा हुआ बोल के तो हुआ। यस और नो? यस और नो? हम लोगों का देश बहुत अच्छा कर रहा है। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का रुपए कार्ड नाउ एक्सेप्टेड इन 86 कंट्रीज। पहले मास्टर वीसा कार्ड सारा दुनिया को कंट्रोल करता है। नाउ इंडिया विल रूल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड विटामिक्स विल रूल ओवर द इंटर मेडिकल इंडस्ट्री एंड ओवर द इंटर वर्ल्ड। दोनों चीज बराबर चल रहा है, देश भी अच्छा हो रहा है, हम लोगों का भी अच्छा हो रहा है। तो हर चीज में पॉजिटिव देखना शुरू करिए, आपको साथ पॉजिटिव होगा। समझ सकता है? यस और नो? अगर नेगेटिव देखेगा आपको जिंदगी उसी टाइम के लिए आपको बर्बाद कर रहा है। किसी को नेगेटिव देगा आपका, आप बर्बाद हो रहे हैं, किसी को भी बर्बाद कर रहा है। आप खुश रहते हैं इसलिए मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई एंजॉयड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, बट यू कैनॉट एंजॉय बिकॉज कुछ ना कुछ है। आप आपका यूनिवर्स से अट्रैक्ट करके आपको बॉडी के अंदर में लेता है। इसको आपको सेलुलर लेवल डैमेज हो जाता है, माइंड डैमेज हो जाता है, मन के अंदर में खुशी नहीं रहता। बंदा ये बिंदास है, ये होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ लाइफ। समझ सकते हैं? बंदा ये वो गाना इधर में होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं जब ये स्टेज पे आऊंगा हम लोग वो सॉन्ग मॉनिटरिंग करेगा, बंदा ये बिंदास है। हमको देख के आपको याद रहेगा बंदा ये। तो मैं मेरा सेशन अभी बहुत आदमी को बोलना है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो हम मंटू जी को रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, क्योंकि हम लोगों का रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब भी है, ग्रेट रेस्पेक्टेड लीडर है, सभी को चाहता तेजेंद्र सिंह, सब लोग वेट कर रहे हैं, उनको भी 2-4 बात सुने। कल उनका सेशन रहेगा, सर का भी सेशन रहेगा। तो एक बार हाँ मंटू जी को बोलेगा ये सेशन।